हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तरह एक बार कंफर्म करेंगे। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। तो आज हम लोग का है वीक का लास्ट लेक्चर एंड दैट इज़ लेक्चर नंबर 5th एंड दैट इज़ रॉक्स एंड वोल्केनिज्म। ठीक है, वे दोनों टॉपिक्स हम साथ में किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज दोनों टॉपिक्स आपस में रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज रॉक्स एक्चुअल में वोल्केनिज्म से ही बनती हैं। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, उनमें सब में रॉक्स से एंड वोल्केनिज्म से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो पहली बात तो एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन सभी को जो लोग वीक के अंत आते आते तक सस्टेन कर गए, लास्ट तक बने रहे, कंसिस्टेंट रहे, बिकॉज काफ़ी लोग लास्ट तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आशीष गुप्ता क्लास 3 के कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, क्वेश्चन 27, 43, 54। ओके, ठीक है, ओके। तो जितने भी जिसके भी क्वेश्चंस रिमेनिंग हो बताइएगा, नहीं होगा तो हम संडे को बैच में क्लास रख लेंगे आपके अंदर, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे वो मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। एंड ये याद रखिएगा कि पांचों लेक्चर्स जो अभी इस वीक में हुए हैं उसको रिवाइज करके रखिएगा, बिकॉज संडे के दिन आपका ऐप के अंदर जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं उनका वीकली टेस्ट भी होगा जो भी 5 टॉपिक्स हुए हैं। वैसे तो जो आपका जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ करंट अफेयर्स के डोज मिलते रहते हैं आपको एंड कुछ क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, बट जो पूरे एक तरह से फुल फ्लेजेड टेस्ट है, वीकली टेस्ट पाँचों लेक्चर्स का, वो आपका हर संडे को हुआ करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी संडे को है, हर संडे को जो भी हम पाँचों टॉपिक्स पढ़ेंगे उसका टेस्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन दी एप्लीकेशन। ओके, चलो साउंड अप करिए। साउंड इससे ज़्यादा अप नहीं हो पाएगा, ठीक है, और आप अपने साइड से अप कर लीजिए, इससे ज़्यादा अप नहीं हो पाएगा। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर दी। सर ये क्लास ऐप पर लाइव क्यों नहीं आती? हाँ, ये ऐप पे लाइव नहीं आती, रिकॉर्डेड जाती है क्योंकि एप्लीकेशन पे। ठीक है, एंड वॉइस का लेके मैं फिर बता दूँ कि इससे ज़्यादा वॉइस नहीं हो पाएगी, तो अगर कम आ रही है इसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आ रही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, किया जाए स्टार्ट वॉल्केनिज्म एंड रॉक्स। और 12:30 बजे आपको पता है आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सभी के लिए, तो उसको भी मिस मत करिएगा। साउंड ओके है? हाँ सही है साउंड। पता नहीं, हाँ इक्का दुक्का लोगों को ना हमेशा प्रॉब्लम रहती है, चाहे मैं दुनिया जहान का कोई भी माइक क्यों ना ले आऊँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वॉल्केनो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनो, तो वॉल्केनो का ये बेसिक इमेज तो आपको आपके मन में दिमाग में होगा ही। ठीक है, दिस इज़ अ वॉल्केनो, ज्वालामुखी। होता क्या है, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फीचर फॉर्म्ड by the eruption of molten rock. Molten rock is magma from beneath the earth's crust and it is as simple as that। भाई कैसे याद करो, पिछली की क्लासेस मैंने आपको जब बताया था कि ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, कोर है, अब आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। तो ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल था, ठीक है, और क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल मिलके क्या बना रहे थे, वन। ठीक है, एंड इसके नीचे क्या था, जल्दी बताओ, ये टू। क्या है, वन और टू? हाँ, तो वन है आपका लिथोस्फेयर स्थल मंडल और टू है आपका दुर्बल मंडल यानी कि एस्थिनोस्फेयर। सिंपल। तो एक्चुअल में जो आपका ये निकल रहा है, ये यही है, ये जो दो है ना एस्थिनोस्फियर, ये यही है। ठीक है, इस तरीके से बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। क्या बन जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है। अब ज्वालामुखी जनरली हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे पहाड़ टाइप होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ टाइप ही हों। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पहाड़ टाइप ही हो, लेकिन जनरली ऐसे ही होते हैं, क्योंकि दो तरह के वोल्केनो होते हैं जो अभी हम देखेंगे। ठीक, तो वोल्केनो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ नहीं, जो अंदर से मैग्मा निकल रहा है गरम गरम धधकता हुआ, उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं, वोल्केनो बोलते हैं। सिंपल। इसके जो टाइप्स हैं वो इतने तरह के, 5 तरीके के: सिंडर कोन, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एंड कैल्डेरा। सिंडर कोन, फ्लड बसाल्ट, शील्ड, कंपोजिट, कैल्डेरा। सिंडर शंकु, बाढ़ बसाल्ट प्रांत,
शील्ड, मिश्रित और काल्डेरा। ठीक, कैरेटने अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे, बस आपको समझना है अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन कल आया था बड़ा अच्छा एप्लीकेशन पे जो मुझे बताया गया, एंड दैट वाज कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो, जो मैंने कल हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी थी। तो क्वेश्चन वाज कि सर आपने बोला कि इंडियन प्लेट है, सर आपने बोला कि इंडियन प्लेट है और ये है यूरेशियन प्लेट, बीच में टेथीस सी था। आपने बोला इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुई नहीं, क्योंकि ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। लेकिन सर आपने यहाँ पे जब टकराव करवाया था तो बर्मा प्लेट को आपने कॉन्टिनेंटल बताया था, इंडियन को ओशनिक बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे समुद्र था। तो ऐसे तो सर यहाँ पे भी समुद्र था, यहाँ पे भी टेथीस सी था, टेथीस सागर था, है ना। हो सकता है आपके मन में, कुछ लोगों के मन में आया हो, काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट ना आया हो। तो यहाँ पे तो टेथीस सागर है, तो ये तो ओशनिक क्रस्ट की तरह बिहेव करी होगी, यानी सबडक्शन हुआ होगा, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का मैं आंसर इसी क्लास में दूंगा बीच में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिलेवेंट, मतलब इट मीन्स कि भाई यू आर थिंकिंग, ठीक है, आप सोच रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे 5 तरीके के वॉल्केनो है, सिंडर कोन, फ्लड बसाल्ट, शील्ड, कंपोजिट और कैल्डेरा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सिंडर कोन पे। देखो, सिंडर कोन समझने से पहले हम जो एक वॉल्केनो होता है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, स्ट्रक्चर 2 तरीके का बन सकता है, या तो लावा इस तरीके का, या तो वोल्केनो ज्वालामुखी इस तरीके का बन सकता है, पहाड़ टाइप। पहाड़ टाइप क्यों बनता है? पहाड़ टाइप क्यों बनता है? क्योंकि ये जो मैग्मा है, या फिर भाई पहली बात तो तुम ये समझ लो, मैग्मा लावा कोई अलग अलग नहीं होता है। अंदर जब तक अंदर है, जब तक वो मैग्मा है, बाहर निकल आता है तो उसी का नाम लावा पड़ जाता है। इट इज़ लाइक गंगाधरी शक्तिमान है, तो मैग्मा ही लावा है। अब ये जब बाहर निकलेगा इस तरीके से तो जम जाएगा, और जम के निकला, जम गया, निकला, जम गया, निकला, जम गया, जम गया, तो क्या बन गया? पहाड़ बन गया ये, ठीक। तो इस तरीके का वोल्केनो बनता है, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही वोल्केनो ऐसे ही आपका जो है पूरा पहाड़ टाइप ही बने। अब कल याद करो किसने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी 1962 में, जरा बताओ कमेंट में। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या हो रहा था? अंदर से मैग्मा ही तो निकल रहा था और इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वहाँ पे तो पहाड़ नहीं बन रहा था। क्योंकि फैल रहा था वो लावा, क्योंकि एक ऐसा टनल टाइप नहीं थी, एक ऐसा पाइप टाइप नहीं था कि वहाँ से निकल रहा है और जम रहा है। ऐसे क्रैक टाइप पड़ा हुआ दरार है, और दरार कब पड़ती है? जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। ध्यान से सुनते रहना, दरार कब पड़ती है? दरार का मतलब होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब दरार, और दरार से जब निकलता है मैग्मा तो फैलता है, और जब फैलता है तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजर वोल्केनो। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं फिजर वोल्केनो। फिजर मतलब ऐसे क्रैक, फिजर, ठीक है, टूटन है, और टूटन से वो निकल रहा है, तो पहाड़ नहीं बन रहा है। कहाँ बनता है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, जो कल हमने देखा था जहाँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, गिवन बाई हैरी हैमंड हेस इन 1962, ठीक। जनरली जो हमें देखने को मिलते हैं ऐसे पहाड़ टाइप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली हमें ऐसे पहाड़ टाइप को देखने को मिलते हैं। फिजर कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है। समझ में आई बात ये? अब सिंडर कोन बाद में समझेंगे, जैसे मैंने बोला पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ से इसको स्पेस मिली हुई है ऊपर आने के लिए, इसको बोलते हैं वेंट। वेंट का मतलब होता है ओपनिंग, समझ रहे हैं आप? ये इस तरीके का जो बना हुआ है ये वेंट है। सर यहाँ ये वेंट तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, तो ये भी एक ओपनिंग है, साइड की ओपनिंग हो गई है, तो साइड में बन गया एक वेंट, ठीक है। लेकिन इसको बोलते हैं वेंट, इस तरीके का। समझ में आई चीज़ इतनी कि नहीं आई? पहले बता, ये चीज़ समझ में आई कि वेंट है। ये जो आप देख पा रहे हो ये मुहाना, दिस इज क्रेटर, ठीक, दिस इज क्रेटर, ये क्रेटर है। और यही क्रेटर अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वही कैल्डेरा हो जाता है। जो कैल्डेरा टाइप का, ये जो दिख रहा है आपको कैल्डेरा, ये कैल्डेरा टाइप का वोल्केनो बन जाता है अगर इसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है तो। अब ये मुंह बड़ा कब होता है वो अभी जानेंगे कि मुंह बड़ा क्यों होता है। जब बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा तो ये खुद में कोलैप्स कर जाएगा, जब खुद पे कोलैप्स कर जाएगा तो ये कैल्डेरा बन जाएगा। तो समझ में आई चीज़? ये जो पाइप पड़ा है ये काइंड ऑफ वेंट है ये, ठीक है, वो जो ऊपर तक है वेंट। ये जो मुहाना है, मुंह सा खुला हुआ है ऐसा बाउल शेप का, दिस इज क्रेटर। एंड अगर ये कोलैप्स कर जाएगा, फट जाएगा, जैसे कि थोड़ा बहुत कोलैप्स कर गया है, और कोलैप्स कर जाएगा तो इसका मुंह और बड़ा हो जाएगा, और यही बन जाएगा कैल्डेरा, यही बन जाएगा कैल्डेरा। ओके, ठीक, समझ आई चीज़?
अभी सिंडर कोन वोल्केनो कौन से तरह के वोल्केनो होते हैं? दे आर स्मॉल स्टीप साइड, छुटकू से होते हैं, स्टीप साइडेड होते हैं, स्टीप साइडेड वोल्केनो होते हैं, फॉर्म बाई मॉडरेटली एक्सप्लोजिव इरप्शंस। और मेनली तो ये पता है इनमें लावा कम निकलता है, ठीक है, लावा कम निकलता है, और जो बाकी का जो पायरोक्लास्टिक डेब्री है, ठीक है, या वॉल्केनिक बॉम्ब वगैरह हैं, या जो रेजिड्यू हैं, वो ज़्यादा निकलता है। वो लावा कम और डेब्री ज़्यादा होता है इसमें। डेब्री ज़्यादा का मतलब, डेब्री का मतलब होता है अवशेष, जैसे कि जब मान लो थोड़ा सा फटा, ठीक है, तो फट के ऊपर गया वोल्केनो, थोड़ा सा पत्थर टाइप बन गया, क्योंकि भाई जब वोल्केनो, जब ये लावा निकलेगा तो लावा सॉलिडिफाई हो जाएगा, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ऐश हो गई, यानी कि आपकी जो राख हो गई, ये सब ज़्यादा इसमें डिपॉजिट हो जाता है। देख रहे हो यहाँ क्या लावा तुमको दिख रहा है? ज़्यादा लावा ज़्यादा नहीं निकलता यहाँ से, थोड़ा बहुत छोटा सा वोल्केनो होता है, ठीक है, बहुत छोटा सा, और इसमें जो डेबरी होता है, इधर उधर का जो मटेरियल होता है, वो ज़्यादा निकलता है, क्योंकि वोल्केनो से, इस वोल्केनो से सिर्फ ये लावा ही नहीं निकलता है, गैस निकल रही है। अब गैस में सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब होंगी गैसेस। और बाकी पायरोक्लास्टिक डेबरी का मतलब, पायरो का मतलब होता है गरम, पायरो का मतलब होता है गरम, पायरोमीटर से बहुत जो हाई टेम्परेचर होते हैं उनको मेजर करते हैं। पायरो, पायरो इज अ रूट वर्ड फॉर बहुत गर्म, ठीक। तो जो बहुत गर्म मटेरियल होता है जो इसके अंदर से निकलता है अदर देन वोल्केनो, तो उस अदर देन लावा, तो उसको बोलते हैं हम क्या? पायरोक्लास्टिक डेबरी। तो ये सब डेबरी, ऐश, डस्ट और ये सब जो जो कंकड़ पत्थर वगैरह, इन सब से ज़्यादा ये बनता है सिंडर कोन, ठीक है, समझ आ गया इतनी चीज़। अब मैं इससे पहले तुमको फ्लड बसाल्ट प्रोविंस समझाऊं और शील्ड वोल्केनो समझाऊं और कंपोजिट वोल्केनो समझाऊं, मैं तुम्हें एसिड और बेसिक वोल्केनो के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो ये सब समझ में आएगा भी नहीं कि फ्लड बसाल्ट क्या होता है, शील्ड क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है। देखो लावा जो होता है ना, लावा वो दो तरीके का होता है, एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय। अच्छा, तो एसिडिक, एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, तो हाई सिलिका कंटेंट है इसमें। ये लो, इसमें लो सिलिका कंटेंट है, ठीक है, हाई सिलिका कंटेंट और लो सिलिका कंटेंट। अब क्योंकि हाई सिलिका कंटेंट है तो ये विस्कस होगा, विस्कस का मतलब इसमें श्यानता ज़्यादा होगी, श्याना ज़्यादा बनेगा ये। विस्कस मतलब श्याना ज़्यादा बनेगा, मतलब गाढ़ा ज़्यादा है, सिंपल। विस्कस का मतलब गाढ़ा, मजा, ठीक है, गाढ़ा, गाढ़ा ज़्यादा मतलब जैसे पानी और शहद, तो ये लो, लेस विस्कस है ये, या फिर मैं बोल दूँ फ्लूइड है। ये पानी है, बेसिक ऐसे मान लो पानी है ये, और ये शहद है ऐसे, ठीक है, ये फ्लूइड नेचर का है। क्यों? सिलिका कंटेंट लो है। हाई टेम्परेचर होता है इसका, तापमान ज़्यादा है, यहाँ पे इसका तापमान जनरली थोड़ा सा कम होता है इस कंपैरिजन में। ये डार्क कलर का होता है थोड़ा सा, और ये लाइट कलर का होता है। एग्जाम्पल अगर दें तो जो ग्रेनाइट बनती है, चलो चट्टान वट्टान छोड़ो अभी, ठीक है, चट्टान वट्टान छोड़ो, आगे है अभी चट्टान, जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। इतनी बात समझ में आई तुमको? इतनी बात तुमको समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा है एसिडिक में, तो इसलिए वो गाढ़ा ज़्यादा है। बेसिक वाला कम सिलिका कंटेंट है तो फ्लूइड ज़्यादा है। टेम्परेचर कम है और ज़्यादा टेम्परेचर है बेसिक का। लाइट कलर्ड का होता है, ये लाइट कलर का होता है, और ये डार्क कलर्ड होता है। अब तुम मुझे बताओ विच ऑफ दीज टू विल कवर मोर एरिया, एसिडिक और बेसिक, अम्लीय या क्षारीय लावा में कौन ज़्यादा एरिया कवर करेगा, कौन ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करेगा? बताओ, एसिडिक या बेसिक? बहुत बेसिक सी चीज़ पूछ रहा हूँ, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर ये जो टाइप ऑफ वोल्केनो हैं जो बाकी के हैं सब समझ में आ जाएंगे। जल्दी बताओ। सर आप ऊपर नीचे टॉपिक करके पढ़ा रहे हैं, बेटा जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोच समझ के पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, और कुछ दिक्कत आए तो आखिरी में बताना, और नहीं होगा तो आखिरी में बता देंगे क्यों इस ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं। लो टेम्परेचर का कोई रीज़न है? हाँ बिल्कुल रीज़न है, बताते हैं अभी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन डिडंट हर्ट मी। देखो अब तुम, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि लावा निकल तो वहीं एस्थिनोस्फेयर रहा है, तो ये खट्टा क्यों है, ये बेसिक क्यों है ये, ठीक है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर क्यों है? इट डिपेंड्स
सोर्स वही है, इट डिपेंड्स रूट किसने क्या लिया है, समझ रहे हैं आप? सोर्स वही है, इट डिपेंड्स रूट कौन सा चूज किया है। समझ में आया आपको? ठीक। जैसे एसिडिक की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप ये मान के चलो कि इस ये जो है थोड़ा सा अंदर ज़्यादा अंदर विसिनिटी से निकल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा इसने मिनरल्स को इकट्ठा कर लिया है, तो सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इसका उतना नहीं रहता है एंड बहुत ही और विस्कस गाढ़ा होता जाता है। लेकिन ये एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आ रहा है, तो धधकता हुआ एकदम आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसने लंबा रूट नहीं ले रखा होता है बेसिक वाले ने, तो इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो है बहुत आसान है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, फ्लड का मतलब क्या है? बाढ़। बाढ़ कब आएगी? और हाँ, इसका आंसर क्या था? कौन ज़्यादा फैलेगा? तो बेसिक ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि अब पानी और शहद को तुम फैलाओगे, कौन ज़्यादातर दूर तक जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी जाएगा दूर तक। अगर ये भी तुमको समझ ना आ रहा है तो फिर थोड़ी देर जो है क्या करो कि थोड़ा ध्यान लगाओ, है ना, मेडिटेशन करो। और भी नहीं हो रहा है तो 12:30 बजे आना, बताएंगे कैसे ध्यान करना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा फैलेगा। इन ज्वालामुखी से अत्यधिक तरल लावा निकलता है जो लंबी दूरी तक जाता है। एक उदाहरण के तौर पे डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप मतलब ये है भारत, और भारत का जो ये क्षेत्र है इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। और यहाँ पे जो है वॉल्केनिक, ये यही वाला आपका वॉल्केनो निकला, यही वाला आपका लावा निकला है। कौन सा? जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। कैसे नेचर का होगा? बसाल्टिक, बेसिक नेचर का होगा इसीलिए। और बेसिक नेचर का जो होता है वो बसाल्टिक होता है। जो बेसिक नेचर का है वो बसाल्टिक नेचर का होता है। एसिडिक वो ग्रेनेटिक नेचर का होता है। याद कर लो अब जरा, ये क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये क्या है? ओशनिक क्रस्ट। कुछ याद आया इसी तरीके से? तो ये बसाल्टिक जो लावा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक जो है फैलता बहुत है क्योंकि फ्लूइड बहुत होता है। अब फिर तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि तुम लोग जो हो अब क्यूरियस टाइप के हो चुके हो, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी उमड़ रही है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर पढ़ रहे हो और तुम्हें पता है ये तो ऑनलाइन क्लास है, कुछ होगा भी नहीं, है ना। अब ऑफलाइन क्लास में क्या होता था स्कूल के टाइम पे? पूछ दो थोड़ा सा, जितना बढ़ा रहे हैं उतना वहीं टॉपिक तक सीमित रखो, ज़्यादा उछलो नहीं, है ना, ये सब होता है। खैर, तो यहाँ पर आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है कि यहाँ पे तो सर कोई वोल्केनो है ही नहीं, और यहाँ पे वोल्केनो कहाँ से आया? आज तो हमें कोई वोल्केनो दिखता नहीं है यहाँ पे। वोल्केनो तो इंडिया में भी बारन और नारकोंडम में, और कौन सी यहाँ पर, क्योंकि कल ही आपने पढ़ा है कि वोल्केनिक एक्टिविटी तो तभी होगी जब सबडक्शन होगा, जब एक प्लेट दूसरे के नीचे जाएगी तभी वोल्केनो बनेगा। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तो कोई सबडक्शन हो ही नहीं रहा है। कौन सा सबडक्शन है? कौन सी प्लेट मिल रही? नहीं मिल रही यहाँ पे प्लेट तो, ठीक है। और मान लेते हैं कि पहली बात तो मिल ही नहीं रही यहाँ पे प्लेट, तो फिर यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई कैसे? ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें अभी बताएं या फिर आगे चल के बताएं। आगे चल के बताते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए तुम सब आगे का मतलब इसी लेक्चर में बताएंगे, ऐसा मत समझना कि आगे बहुत, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। अभी बताएंगे इसी लेक्चर में, लेकिन अब बस होल्ड कर लो, ठीक है, कि यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, कैसे हुई थी अभी बताएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बना, ठीक है, बाढ़ क्षेत्र वाला। शील्ड वोल्केनो, ये भी आपका बेसिक लावा से ही बनता है, ये भी बसाल्टिक लावा से ही बनता है, विच इज़ नॉन विस्कस। ये भी फ्लूइड नेचर का होता है, ये भी फ्लूइड नेचर का होता है। एग्जाम्पल में अगर लें तो मौना लोआ, मौना किलौआ, याद है आपको? याद है आपको? किलौआ, किलौआ वोल्केनो इन हवाई, यूएसए, ठीक है। याद नहीं आया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बता भी देता हूँ अभी, ठीक है। ये देखो, कुछ मैंने आपको बताया था कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जहाँ पे प्लेट बाउंड्री है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी और सीस्मिक एक्टिविटी दोनों होती है, यानी कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं और वॉल्केनो भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पर आपका मौना लोआ, किलौआ, ये सब थे हवाई, जो हवाई क्षेत्र है, जो हवाई ये आइलैंड है, यूएसए का पार्ट है, यहाँ पर हमें वोल्केनो देखने को मिलते हैं। और इनको मैंने बताया था ये हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म का एग्जाम्पल है। हॉटस्पॉट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो कि प्लेट के बीचों बीच मौजूद हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स तो यही बोलती है कि जब दो प्लेट आएंगी तो एक धंसेगी, जब एक धंसेगी तो वोल्केनो बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो प्लेट के बीचों बीच बन जाता है, और ना, ठीक है, प्लेट के बीचों बीच है ना, तो यहाँ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। तो ये बना कैसे? इसको हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म बोलते हैं। ज़्यादा मैं डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ इसके, क्योंकि वो नीड नहीं है, ठीक है। अगर समझ रहे हैं तो जल्दी से समझ लो।
होता क्या है कि कुछ वोल्केनो ये माना जाता है कि जो आउटर कोर का जो लिक्विड पार्ट है वहाँ से अपना मैग्मा उठाते हैं, और कुछ इस तरीके की बायोंसी क्रिएट होती है कि वो एकदम सीधा यहाँ पर उत्प्लावन मार के, बायोंसी मार के और ऊपर की ओर आते हैं। इनको बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मेंटल के लोअर पोर्शन या आउटर कोर आप समझ लो। जो हमारा नॉर्मल लावा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? अपर मेंटल। अगर अभी मुझे ये तुम्हें बताने के लिए बनाना पड़े वो टिप्पी इस तरीके से, तो बेटा जो 3 दिन से मैं बकवास कर रहा हूँ फिर फर्जी है वो सब। फिर अगर अभी मुझे बता कि तुम्हें ये दिखाना पड़ रहा है कि एस्थेनोस्फीयर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये वो अपर मेंटल से निकल रहा है। लेकिन अगर जो लोअर मेंटल से निकलता है उसका लेना देना कुछ भी आपका प्लेट के सबडक्शन से नहीं होता है। उसमें ऐसे मान लो कि उसमें पाइप डला हुआ है, वहाँ से वो निकल रहा है बायोंसी मार मार के। तो यही है हॉटस्पॉट वोल्केनो। ऐसे ही अब मैं बताता हूँ वो इंडिया वाला एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि क्यों यहाँ पर जो अब जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, इसीलिए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ा रहे हैं। अब तुम्हें बता देंगे यहाँ पे ब्लैक सॉयल है, यहाँ पे काली मिट्टी है, यहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्कनिज्म हुआ था इसलिए है। और काली मिट्टी है क्योंकि वॉल्कनिज्म हुआ था। काला कलर, डार्क कलर का कौन सा होता है लावा? वो बेसिक लावा होता है। और बेसिक लावा मतलब बसाल्टिक लावा। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस सब लिंक्ड है आपस में। लेकिन बात ये आती है यहाँ पे तो कोई प्लेट का वो वही नहीं है, तो फिर तो यहाँ अच्छा सर समझ गया हॉटस्पॉट वोल्केनो होगा, वो भी गलत है। यहाँ हॉटस्पॉट कोई ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि होता तो आज भी निकल रहा होता ना यहाँ से वोल्केनो, तो मतलब आज भी यहाँ से लावा निकल रहा होता ना, लेकिन आज तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इंडिया में सिर्फ 2 ही वोल्केनो, वो यहाँ अंडमान निकोबार में, मेन लैंड में कोई वोल्केनो नहीं है। तो फिर बात आती है आया कहाँ से यहाँ पे? तो भाई इंडिया ओरिजिनली यहाँ पे तो था नहीं। इंडिया ओरिजिनली यहाँ पे तो था नहीं, ठीक है। इंडिया बहुत साउथ में था। इंडिया साउथ में था 225 मिलियन साल पहले। फिर धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग शुरू हुई। कल याद है कुछ पढ़ा था, हाँ, पेंजिया, पैंथालासा, ये पेंजिया है, ये पैंथालासा है, टूटा लॉरेशिया ऊपर, नीचे गोंडवाना लैंड। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर इंडिया ऊपर स्टार्ट हुआ। यहाँ पे है हॉटस्पॉट, यहाँ पे हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होती है। यहाँ पे ये मॉरिशस के पास में रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ते हैं। रीयूनियन आइलैंड हैं जो पहले फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। अब जब ये इंडिया इधर से गया तो इसका ये वाला हिस्सा इधर से होके गुजरा। जब ये इधर से गया ऊपर से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसके ऊपर से होके गुजरा, ठीक है, ये इसके ऊपर से होके गुजरा। और क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में सब खेल हो गया कि भाई लो सड़क से चला गया। काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगे होंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ जाने में ही। तो उतने में ही इतना यहाँ फैला कि यहाँ पर वो क्रिएट हो गया आपका पूरा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, डेक्कन ट्रैप, जहाँ से मिली काली मिट्टी। इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ कपास की खेती बहुत होती है। और वो ऊपर चला गया और आज यहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ से बस गुजरा था इसका ये वाला हिस्सा। अब समझ में आया? आप समझ में आया कि यहाँ क्यों है? अब समझ में आ जाएगा तुमको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे क्यों यही काली मिट्टी मिलती है। हाँ, और ये वाला अभी भी अनटच्ड, अभी भी मैंने इसका आंसर दिया नहीं है। दे दें क्या? नहीं दे दें क्या? नहीं देंगे। तुम्हारा वो बस मैं आंसर कर देता हूँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जब इंडिया था तो यहाँ टेथीस सी था और ये यूरेशियन प्लेट थी। तो टेथीस सी तो ऑब्वियस सी बात है, तो ओशनिक प्लेट होगी, तो सबडक्शन तो हुआ ही होगा। ऐसा तो है नहीं ऊपर उड़ गया, चलो भैया जाओ हमें मिलना है, आज 14 फरवरी, हमें उससे तो मिल के रहेंगे, तुम हटो यहाँ से, बीच से हटो। ऐसा तो है नहीं कुछ। ऐसा तो कुछ है नहीं। यानी कि पहले तो ये हटा होगा। कैसे हटा होगा? क्योंकि इसका सबडक्शन हुआ होगा। और ये जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि सर टेथीस सी का सबडक्शन क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सबडक्शन, बिल्कुल हुआ। और अगर तुम्हारा सवाल आएगा कि अगर सबडक्शन हुआ तो वोल्केनो किधर है, दिखता तो है नहीं इधर पे, वो दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब प्यास लगी हो ना तब पानी पीने का मज़ा आता है। जब क्यूरियोसिटी की प्यास हो तो उस प्यास में जब नॉलेज का जब पानी डाला जाता है तब मज़ा आता है। अब ऐसे तुमको क्यूरियोसिटी की प्यास अभी है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं जब तुम्हें बता दूंगा कौन, तुम्हें लगा हाँ ठीक है, लेकिन जब तुम्हें जिस दिन मैं हिमालय बढ़ाऊंगा ना उस दिन इसी चीज़ को बताऊंगा कि किस तरीके से सबडक्शन हुआ और सबडक्शन से क्या हुआ था उस दिन। क्योंकि मैं यहीं पे बैठा हुआ था, सब देख रहा था, और मुझे तो पता था मुझे पढ़ाना पड़ेगा कल को, तो देखना पड़ेगा बैठ के। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ देखी। तुम चिंता मत करो, एक एक चीज़ बताएंगे, और ऐसी चीज़ बताएंगे जो किसी ने नहीं बताई होगी, किसी ने भी। यहाँ तक कि जब मैंने भी प्रिपरेशन करी थी तो मुझे भी नहीं बताई गई थी, पता नहीं कुछ भी बता दिया गया था, कुछ भी लॉजिक सेट कर दिया गया था। लेकिन उसका लॉजिक टेथीस जो ये सी है, जो ओशनिक प्लेट है, उसके सबडक्शन से लेना देना है हिमालय का। जी हाँ, लेकिन अभी नहीं बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि बता देंगे तो फिर मज़ा कहाँ, प्यास भी तो लगने तो थोड़ी।
तो उसी दिन बताएंगे, ठीक है, जिस दिन हिमालय पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आ गया, फ्लड बसाल्ट हो चाहे शील्ड हो, दोनों ही फ्लूइड नेचर के लावा होते हैं, मतलब दोनों ही बेसिक नेचर के हैं, दोनों ही बसाल्टिक लावा निकलता है। और ये शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल क्या है, किलाउआ, मौना लोआ, मौना किलाउआ, कहाँ है, हवाई आइलैंड में। और ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंस की अगर बात करेंगे तो जो डेक्कन ट्रैप्स हैं, वो डेक्कन ट्रैप जो हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस से बने हुए हैं। ओके, अब शील्ड देख लो कितना एक्सटेंसिव वास्ट एरिया कवर कर रहा है। क्या स्टीप वॉल्स बनाएगा ऐसे, क्या स्टीप वॉल्स बनाएगा, नहीं बनाएगा, बह जाएगा तो दीवार तो बनी नहीं पाएगी ना। स्टीप वॉल्स गाढ़े से बनती है, जो गाढ़ा होता है नहीं, जो गाढ़ा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, नहीं एसिडिक लावा। काली मिट्टी तो हर जगह इंडिया में, वाह। क्रैब, केकड़े, कहाँ देख ली तुमने केकड़े, काली मिट्टी। अभी जब मिट्टी पढ़ेंगे तब तुमको पता चलेगा कि काली मिट्टी नहीं होती हर जगह। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा है, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ये बोल रहा हर जगह काली मिट्टी है, वाह वाह बेटे, गर्म करके छोड़ देते हैं। हाँ नहीं, जरूरी भी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज़ समझ में आई आपको, शील्ड वोल्केनो, ठीक है, ये बहुत फैलता है। ये देख रहे हो, ये एकदम जब जाता है ना, तो एकदम काला काला बनता है एकदम, ठीक है। ये तो खैर आपका बेसिक लावा तो उतना काला नहीं होगा जितना कि नहीं सर, ये बेसिक लावा तो इसी वजह से काला आपको देखने को मिल रहा है। जो एसिडिक लावा होता है, जो गाढ़ा होता है, वो उतना काला नहीं होता, इसीलिए जो है काली मिट्टी बनती है इससे हमेशा, ठीक है। और जो इससे मिट्टी बनती है वो बहुत अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि अंदर से समझ लो, अंदर से कितने मिनरल्स निकल के आए होंगे, और सारी मिनरल जो खनिज हैं वो कितनी अच्छी होंगे, कितने अच्छे होंगे वो किसी एग्रीकल्चर के लिए, है ना। अब आते हैं कॉम्पोजिट पे। कॉम्पोजिट उल्टा है शील्ड और फ्लड बसाल्ट का। दे आर जनरली कूलर, ठंडे होते हैं, याद करो एसिडिक वाले थोड़े ठंडे होते हैं और गाढ़े होते हैं, ठीक है, ठंडे होते हैं, गाढ़े होते हैं, और इनको स्ट्रेटो वोल्केनो बोला जाता है। अब स्ट्रेटो वोल्केनो क्यों बोला जाता है वो तुम समझ लो, नहीं तुम आज समझ ही लो, आज बहुत हो गया आज, ठीक है। देखो ये वेंट है, ये वेंट है, ठीक है, निकाल दे लावा, ले लो, निकल गया लावा, ज़िंदगी एकदम मौज से चल रही है, ठीक है। एकदम थोड़ा और लावा निकला, जम गया, और लावा निकला, जम गया, और लावा निकला, जम क्यों रहा है भाई, ये क्योंकि गाढ़ा है ना, गाढ़ा मजा है ये, नमस्ते इंडिया का दूध है ये, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से, ये क्या बन गया, ये एकदम स्टीप वॉल्स बन गई, और एकदम लेयर टाइप लेयर बन गई। लेयर क्यों बन गई सर, अरे भैया जब जैसे कि अभी तुमने बताया, लावा तो निकलेगा नहीं, सिर्फ लावा के साथ और क्या निकलेगा, धूल, कंकड़, मिट्टी, सब ये सब भी तो निकलेगा, बाकी का मटेरियल। तो जब लावा निकला तो बाकी का मटेरियल, धूल वूल, ये सब जो है, राख वाख, सब जम गई ऊपर, लावा उसके ऊपर धूल राख, फिर निकला लावा, फिर उसकी जो धूल राख है वो जम गई, फिर निकला लावा, ले फिर धूल राख जम गई, फिर निकला लावा, फिर धूल राख, तो क्या लेयर बाई लेयर बाई लेयर। तो स्ट्रेटो का मतलब ही लेयर होता है, ध्यान रखना बेटा, स्ट्रेटो का मतलब ही लेयर होता है। तो लेयर्ड वोल्केनो है, कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब अंग्रेजी में देखें तो क्या होता है, जो बहुत चीज़ों से मिलके बना हो, कंपोजिट है। इसी तरीके से तो होता है, बड़ा उसका कंपोजिशन वो है, तो कंपोजिट है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है, तो गाढ़ा होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और गाढ़ा है तो एसिडिक वोल्केनो होगा। समझ में आ गया कंपोजिट के बारे में, ठीक है। ये लहर क्या होती है भाई, लहर, लहर मार रहा है, लहर कुछ नहीं होता है, जब ये लावा निकलता है और पानी अगर उसमें थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है, तो लहर बन जाती है वो। जैसे निकला, बारिश वारिश हो गई या फिर कुछ ग्लेशियर के पास में पिघला, तो मतलब इस तरीके से एकदम, जैसे नहीं होता जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमारे यहाँ उसको कनपुरिया भाषा में, देसी भाषा में बौदा बोलते हैं, बौदा, ठीक है। तो उसी तरीके का बौदा ही है कि जो है लावा है, और लावा में पानी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जो पूरा जैसे जाता है ना, इसको लहर बोलते हैं। खैर ये पूछेगा नहीं लहर वहर, लेकिन ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। पायरोक्लास्टिक डेब्री ने बता दिया सब कुछ, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऐश वगैरह है, ये ऐश वगैरह जिसको टेफ्रा फॉल बोलते हैं, ये जो मतलब ऊपर तक गया तो ये ऐसे बादल तो बन नहीं जाएगा, तो ये एकदम ऐश के फॉर्म में एकदम झड़ेगा ऐसे, तो इसको टेफ्रा बोलते हैं, टेफ्रा, ठीक है। अब आते हैं कैल्डेरा में। देख रहे हो बेटा, कैल्डेरा शुरू में बताए थे, जब तुम याद करो, जब तुम सो रहे थे, गहरी नींद में थे, आज से मिलियन ईयर्स पहले की बात है, तुमने तुम्हें बताया था इसके ओपनिंग को क्रेटर बोलते हैं, और अगर ये खुद पे कोलैप्स कर जाए, बड़ा विस्फोटक हो, तो ये क्या कर देता है, ये बड़ा समूह बन जाता है, और बड़े समूह को बोल देते हैं कैल्डेरा। याद है, याद है कुछ, आज से मिलियन ईयर्स पहले पढ़े थे। तो देखो ये बड़ा सा ऐसे बन गया है,
है, बन गया। पानी भर जाता तो इसको क्रेटर लेक बोल देते हैं, खत्म बात। समझ में आ गया। इट इज़ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो, इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जहाँ से लावा निकल रहा है इट इज़ इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द सोर्स ऑफ लावा। विसिनिटी का मतलब होता है बड़े पास में, तुम्हारी मैं वोकेबलरी भी इंप्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही, इसका जो लावा का सोर्स है ना वो बहुत पास में है और ये बड़ा विस्फोटक टाइप का है। तो ये क्या करता है, विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो उसका मुंह बड़ा हो जाता है, जब मुंह बड़ा हो जाता है इसी को कैल्डेरा बोल देते हैं, यानी क्रेटर बड़ा हो गया तो कैल्डेरा बन गया। समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। शील्ड वोल्केनो कैसा था, याद करो। शील्ड वोल्केनो लार्ज ब्रॉड स्लो फ्लूइड लावा निकल रहा है, एकदम फ्लूइड, ऐसे फ्लड बासाल्ट में भी निकल रहा है, कंपोजिट गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है, गाढ़ा मजा आई है, ठीक है। सिंडर कोन क्या होता है, सिंडर कोन में ये लावा कम निकलता है, ठीक है, और ऐश रॉक ये सब ज़्यादा निकलते हैं, समझ रहे हैं आप। इसमें रॉक, इसमें लावा कम निकलता है, रॉक धूल मिट्टी सब निकलता है, छोटू सा होता ही है। डिड यू नो द हाइएस्ट वोल्केनो इज ओजस डेल सलाडो बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है। अभी दिखाते हैं, रुको कहाँ है चिली एंड अर्जेंटीना, ये चिली है, ये चिली देश है, इसके बगल में अर्जेंटीना है, ठीक है। तो यहीं जो है ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट वोल्केनो देखने को मिलता है तुमको, ठीक है। समझ में आई चीज़। चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में एंडीज पर्वत श्रृंखला वहाँ पर पड़ती है, इसलिए। ओके। द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ बाई वॉल्यूम इज माउना लोआ इन हवाई। बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में माउना लोआ है हवाई में, मैसिव शील्ड वोल्केनो। द वोल्केनो स्ट्रोम्बोली इज नोन एज लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बिकॉज इट्स कॉन्टिन्यूअस एंड विजिबल नाइट टाइम इरप्शंस। रात में भी इसमें इरप्शंस होते हैं, इसकी वजह से दूर से दिखता है रात के टाइम पे भी, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं। दिखा देते हैं तुमको, नहीं यही बोलोगे, लो दिखाए भी नहीं, ये देखो स्ट्रोम्बोली, ठीक है, ये रहा स्ट्रोम्बोली। तो ये मेडिटेरेनियन सी है, कल बताया था आपको मेडिटेरेनियन सी जो है किसका एक्सटेंशन है, ये एस सेप जो सी है अटलांटिक सी, उसका। यहाँ पे कौन सा सी देखने को मिलता है जरा बताना, तो कौन सा सी है यहाँ पे, जल्दी बताओ। बॉर्डरलेस सी जिसको बोलते हैं, क्या है, सरगसो, ठीक है, जहाँ पे सरगैसम ग्रास, ग्रास नहीं होती वो एक्चुअली में ब्राउन एल्गे होता है। ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं, फाइके बोलते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि ये लाइट हाउस मेडिटेरियन है, यहाँ पे ओजस डेल सलाडो है जो हाईएस्ट वोल्केनो है, यहाँ पे कोटोपैक्सी मिलेगा, इक्वाडोर में दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है क्योंकि बना ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से। तो यहाँ पर इक्वाडोर देश पड़ता है और यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी है, ठीक है। देन इंडिया में तो आपका वही है, क्या बोलते हैं, बैरन आरकोंडम यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है। अनाक क्राकाटाऊ ये इंडोनेशिया में, अनाक क्राकाटाऊ ये इंडोनेशिया में। माउंट फुजी कहाँ पे है, जापान में माउंट फुजी, ठीक है। काफ़ी सारे तो यहाँ पे इन्होंने बनाए नहीं है, ठीक है। नेशनल ज्योग्राफिक वाले क्या कर रहे हैं यार, ठीक है। माउंट फुजी आपका जापान में है, ध्यान रखना है। और बाकी तो मैंने आपको बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पर इक्वाडोर में है। ओजस डेल सलाडो हाईएस्ट है। माउना लोआ तो मैंने आपको दिखाई दिया था पहले, हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म, ये देखो हवाईयन आइलैंड है ये, ठीक है। यहाँ पे ये किलाउआ लोआ ये सब जो है माउना लोआ, ये उसके टर्म्स में वो अगर हम बात करें वॉल्यूम के टर्म्स में काफ़ी बड़ा ही है, ठीक। ये चीज़ समझ में आई। अब ये देखना अभी फट के फ्लावर हो जाएगा, ये भी देखना तुम, ये देखो बन गया फ्लावर। तो ये जो है इसको बोलते हैं गीज़र। गीज़र क्या होता है, गीज़र क्या होता है? तो गीज़र इज़ अ हॉट स्प्रिंग that intermittently erupts steam and hot water due to geothermal activity beneath the surface। अच्छा कैसे, देखो देखो भाई देखो एक चीज़ तो ये है कि जो हमने अभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ वोल्केनो पढ़े तो उसमें हमने ये पांच तरीके के पढ़े, ठीक। अब वोल्केनो फिर मैंने बोला कि जो है वोल्केनो फिशर वोल्केनो भी हो सकता है और इस तरीके का स्टीप वोल्केनो भी हो सकता है जिसको वेंट वोल्केनो भी बोल देते हैं। लेकिन वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लावा इरप्शन या मैग्मा इरप्शन, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक्टिव वोल्केनो होता है एक डॉर्मेंट वोल्केनो होता है एक, और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो होता है एक, ठीक। एक्टिव वो होता है जिसमें पास्ट से लावा निकला है, आज भी निकल रहा है और आगे भी निकलेगा। इसमें पास्ट में निकला था, आज नहीं निकल रहा है लेकिन कभी भी निकल सकता है। एक्सटिंक्ट निकलता था लेकिन आज नहीं निकलता, ना निकलेगा, ये गया ख़त्म, टाटा गुड बाय, ठीक। तो मान लो कि इस तरीके कोई एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया, ठीक है, जिससे लावा कभी निकलता था लेकिन आज नहीं निकलता है, लेकिन उसकी ओपनिंग तो ऐसे रहेगी ना, वेंट तो ऐसा नहीं चलो भैया लावा बन गया, इसको चलो भाई फावड़ा वाड़ा ले सब लोग, मिट्टी से पूर दो, इसको सब बंद कर दो क्योंकि निकलना तो है नहीं इसको, तो बंद कर देता हूँ चलो मिलके सब, ऐसा तो चल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे मैग्मा भी भरा ही होगा, ठीक है, हीट तो होगी,
हीट तो होगी। अब मान लो पानी वानी बरस गया, पानी वानी बरस के क्या हुआ, पानी बरसा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा पानी वानी बरसा देते हैं। और पानी बरस के मान लो इधर जम के, इधर इधर पे कोई क्रैक है, डिपॉजिट हो गया पानी, इधर पे कोई पानी है, ठीक है, इधर पे पानी जो है बारिश हुई और बारिश से यहाँ पे पानी भर गया, पानी भर गया। अब क्योंकि यहाँ पर पास में ही मैग्मा का सोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि भाई एक्सटिंक्ट होगा वोल्केनो तभी, भाई डॉर्मेंट में भी हो सकता है, एक्टिव में भी हो सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सटिंक्ट होगा तभी। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे मान लो इवेंट खाली पड़ा है, पानी घुस गया यहाँ पे, या डॉर्मेंट पड़ा है, काफ़ी टाइम से निकला नहीं है, निकल सकता है लेकिन काफ़ी टाइम से निकला नहीं है, तो पानी वानी घुस जाता है यहाँ पे, ठीक है, जनरली वो एक्सटिंक्ट में ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्मा का सोर्स है, बहुत ज़्यादा हीट है, हीट का सोर्स है, तो वो क्या करेगा इस पानी को, क्योंकि जितना इसके पास हीट है उसका अगर मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन भी इस पानी को मिल जाए तो एकदम खौलता हुआ पानी बन जाएगा। और ये क्या है कि भाप आप भी रिलीज़ करेगा। तो इससे होता क्या है कि ध्यान से समझना जो हम बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गीज़र और हॉट स्प्रिंग सिमिलर हैं लेकिन अलग हैं, सिमिलर हैं लेकिन सेम नहीं है। हॉट स्प्रिंग इज़ लाइक ये जो पानी जो है ये ऊपर होकर गर्म होकर आएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इट इज़ हॉट स्प्रिंग। लेकिन अगर ऐसे फट के फ्लावर हो जाएगा, यानी कि उछाल मारेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गीज़र, इसको बोलते हैं गीज़र। ये जो है ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन इसी तरीके का यूएसए में आई थिंक वही है, ओल्ड फेथफुल गीज़र है। यूएसए में, यूएसए एक जगह पड़ती है, वही क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, ओल्ड फेथफुल गीज़र, ठीक है। यहाँ पर एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है जहाँ पर हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म देखने को मिलती है, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, पता है इसमें लिखा भी हो जहाँ पर मैंने लगा रखा है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पर है, ठीक है, यह हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म है येलोस्टोन नेशनल पार्क, तो वहीं पे है ये। लोग यहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ से आते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये हर 1 घंटे में से उछाल मारता है, जी हाँ, हर 1 घंटे में उछाल मारता है ये। इसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीज़र, क्योंकि इसमें इस तरीके का प्रेशर डेवलप होता है हर 1 घंटे में कि वो पानी उछाल मार के बाहर आता है। तो अगर उछाल मार के बाहर आ रहा है तो गीज़र है, और अगर ऐसे शांति से पड़ा हुआ है तो हॉट स्प्रिंग है। जैसे कि लद्दाख वगैरह के हो सकता है आपने वीडियोस देखे हों, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कुछ बताया था आपको, भारत की ओनली नाइट स्काई ऑब्जर्वेटरी कहाँ है, जरा बताओ तो कहाँ पे है, जो मैंने आपको बताया था। तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो गीज़र आर कॉमनली फाउंड इन एरियाज ऑफ volcanic activity because the heat from magma or hot rock below the earth's surface heats the groundwater leading to the formation of geyser और hot spring, ठीक है। अब इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे पूगा वैली लद्दाख में, ठीक है, इंडिया में तुमको देखने को मिलेगा पूगा वैली लद्दाख में, हाँ, हमले नहीं हनले, तो हनले तो जब जाओगे तो रास्ते में तुमको इसी के पास में ही मिलेगा, ठीक है, ऐसे हॉट स्प्रिंग, ठीक है। पूगा सर वहाँ पे हॉट स्प्रिंग, वहाँ तो वॉल्केनो है ही नहीं सर वहाँ पे, तो बेटा इसका कारण अभी वहीं छुपा हुआ, जो भी तुमको बता रहे थे ना, जब इंडिया इधर से गया था, टेथीसी टकराई थी, सबडक्शन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, लेकिन क्या एग्जैक्टली हुआ था वो तो मैं अभी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर हुआ था वॉल्केनिक एक्टिविटी, सबडक्शन हुआ था, तो उसी चीज़ की हीट है समझ लो। तो पूगा वैली लद्दाख में हो गया, मणिकर्ण हो गया हिमाचल में, ठीक है, पार्वती वैली पड़ती है, पार्वती घाटी पड़ती है हिमाचल में, वहीं पे मणिकर्ण, ठीक है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली है। ऐसे सिक्किम में भी 1-2 जगह हैं जहाँ पर एकदम गरम गरम पानी होगा एकदम, ठीक है, तुम जैसे चाय वाय ले गए, ठीक है, पानी वानी ले गए, उसमें डुबो दिए, एकदम गर्म हो जाएगा पानी, ठीक है, पार्वती वाली इतना गर्म पानी होता है वो, ठीक है। तो मणिकर्ण हो गया हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली हो गया लद्दाख में, एग्जाम्पल है हॉट स्प्रिंग के इंडिया में। और ये जो मैंने फेथफुल वाला बताया ये तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, क्या कहता था अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे, जो कि एक हॉटस्पॉट वॉल्केनो है आपका। क्लियर है, ये आप समझ गए। अब देखो होता क्या है कि अगर जो है वोल्केनो जो है, मैंने तुमसे बताया था कि जब कॉन्टिनेंट मिलते हैं, प्लेट बाउंड्री मिलती हैं, तो कोई वोल्केनो नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ही लाइट होती हैं, दोनों ही लाइट होती हैं। लाइट क्यों होती हैं, बिकॉज ड्यू टू देयर नेचर ऑफ मटेरियल। वो किसके बनी होती हैं, सियाल की, सिलिका और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है। अब एल्यूमिनियम क्योंकि लाइट मेटल होता है तो दोनों ही उठ जाती हैं, ऐसे उठ जाती हैं, ना हम झुकेंगे ना तुम झुकोगे, ठीक है, कोई झुकने को तैयारी नहीं है, तो दोनों उठ जाते हैं। उठ जाते तो यहाँ कोई वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जब ओशन मिलते हैं तब सर दोनों ये दोनों भी सेम डेंसिटी की होंगी, दोनों सेम डेंसिटी के तो हैं, लेकिन कोई तो इसमें से डेंसर होगी, और ये जिस मटेरियल के बनी हुई है उस नेचर ऑफ मटेरियल से तो एक को तो धंसना पड़ेगा, और एक धंसेगी तो दूसरी ऊपर रहेगी, तो यहाँ सबडक्शन होता है। तो जनरली ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है, ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है कि यहाँ पर आइलैंड आर्क बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्या निकला, लावा निकला, वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है,
ऐसे निकलता है, सॉलिडिफाई होता है, निकलता है, सॉलिडिफाई, निकलता सॉलिडिफाई हो जाता है। तो क्योंकि वो पानी के अंदर है तो बीच बीच में दिखता नहीं है कहीं कहीं पे, तो इस तरीके का आर्क बन जाता है। जैसे एल्यूशन ट्रेंच है, एल्यूशन ट्रेंच है, एल्यूशन ट्रेंच है, ध्यान रखो। और ये ध्यान रखना कि इसको हम आर्क वोल्केनो बोल देते हैं। यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसको हम आर्क वोल्केनो बोल देते हैं। तो आर्क वोल्केनो कुछ और नहीं है, ये जहाँ कन्वर्जेंट जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी वहाँ पर बनते हैं क्या, आर्क वोल्केनो। ठीक है, समुद्र में जनरली, समुद्र में, ओशन में आर्क वोल्केनो बनते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। ये चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे कि एल्यूशन ट्रेंच है, बस। और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, एल्यूशन ट्रेंच, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है इसलिए। ओके, अब आते हैं रॉक्स पे। ठीक है, तो चट्टान पढ़ते हैं। अब चट्टान हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो चट्टान बनती है, जो रॉक बनती है, वो वोल्केनो से ही बनती है भाई। सर तुलसी श्याम गुजरात में क्या है भाई? यार मुझे पता नहीं है, तो तुलसी श्याम मतलब क्या? तुलसी श्याम सर मंदिर वंदिर है कुछ? तो पता नहीं यार मुझे। तुलसी श्याम क्या लिंक है तुलसी श्याम का यहाँ पे? चलो खैर, तो अब हम पढ़ेंगे रॉक को। ओके, तो पहली बात, रॉक क्या है? कुछ नहीं, जब मैग्मा निकलता है तो बाहर जम जाता है, अब वही रॉक बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। तभी साथ में पढ़ रहे हैं दोनों को। ठीक है, स्टडी ऑफ रॉक को यानी कि चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टानों को अध्ययन को पेट्रोलॉजी यानी कि शिला विज्ञान बोलते हैं। एज ऑफ रॉक्स इज डिटरमाइंड बाई कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है। कार्बन डेटिंग से, जिसमें कार्बन के आइसोटोप लेते हैं। अब आइसोटोप आपको नहीं पता होगा, जब आइसोटोप पढ़ाएंगे तब इसका बताएंगे कि क्या आइसोटोप का किस तरीके से कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज़ करके, कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करके एज ऑफ रॉक निकाली जाती है। और रॉक से कल तुम रिलेट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि रॉक में क्या होती है। रॉक में होता है आपका रेडियो एक्टिव डीके, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, ये स्टेबल आइसोटोप्स अपने, ये स्टेबल एटम्स बनाते हैं और उसमें हीट रिलीज़ करते हैं। और उसी हीट की रिलीज़ की वजह से वो एस्थेनोस्फीयर बना था और वहाँ पर कन्वेक्शन करंट डेवलप हुआ था, जो आर्थर होम्स ने बताया था 1930s में, अगर आपको याद हो, विच वॉज द रीज़न फॉर दी प्लेट का मूवमेंट। चट्टानें तीन तरह की होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आग्नेयस, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। समझ में आई चीज़? ठीक है सर, समझ में आई। अब देखो इग्नियस पे आते हैं, आग्नेय चट्टान पे। द वर्ड इग्नियस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। लैटिन वर्ड इग्निस से आया जिसका मतलब फायर है, कुछ नहीं। और पता है जो इग्नियस रॉक है, इसको हम प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक बोलते हैं, इसको हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। इट इज सेड एज प्राइमरी रॉक। क्यों प्राइमरी रॉक? इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि लावा के सॉलिडिफिकेशन से सबसे पहले जो चट्टान बनेगी वो यही चट्टान है। सबसे पहले जो रॉक बनेगी वो ये इग्नियस रॉक ही है। लावा निकला वो इग्नियस ही बनेगी, वो मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री बन ही नहीं सकती है। समझ गए? बन ही नहीं सकती है। लावा निकला पहले तो इग्नियस ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए इग्नियस को प्राइमरी बोलते हैं। तो फिर ये कैसे बनेंगी? ये कैसे बनेंगी बताते हैं कैसे बनेंगे अभी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब इग्नियस दो तरह की हैं। इग्नियस दो तरह की, इंट्रूसिव अंतर्वृद्धि, एक्सट्रूसिव बहिर्वृद्धि। इंट्रूसिव का मतलब समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ खेल हो रहा है। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर हो रहा है। अब एक्सट्रूसिव का मतलब ये है कि वो बाहर आया वोल्केनो, मैग्मा या लावा, और वो जम गया एंड इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन अगर अंदर ही जम जाए तो क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, यहाँ नली डली है, ले नली से खींच लो, बटन दबाई पानी निकल आया, ऐसा तो है नहीं। किसी ने पाइप तो डाल नहीं रखा। मतलब ये कि यहाँ पे भी तो क्रैक्स होंगे, कहीं पे दरारें होंगी, उस दरारों में जाके नहीं भरेगा मैग्मा लावा। जब भरेगा तो चट्टान अलग तरीके बनेगी। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे जम गया, ये यहीं पे जम गया, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा था, जम गया यहाँ पे। जैसे कि हम कैल्डेरा वाला पढ़े, जैसे कि हाँ, जैसे कॉम्पोजिट पढ़े थे, कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिट में एसिडिक लावा निकलता है, एसिडिक गाढ़ा होता है, और गाढ़ा क्या होता है? आराम आराम से चलता है, तो इधर उधर भी जम जाता है और
फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एसिडिक के, क्योंकि धीरे धीरे चलता है, पीछे वाला बोलेगा भाई जल्दी चलो फट जाएगा। ठीक, तो ये आपको ये बात समझ में आई कि बाहर लावा निकला, जम गया, अच्छी बात, एक्सट्रीम इग्नियस रॉक, लेकिन अंदर भी तो क्रैक्स हैं, वहाँ पे भी तो लावा जम सकता है। और क्योंकि उसने पाथ एज आई सेड यू कि भाई जैसे एसिडिक और बेसिक लावा अलग है, लेकिन लावा का तो स्रोत एक ही है ना, तो फिर ये एसिडिक क्यों हो गया एक और एक बेसिक क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जो रूट लिया, जो पाथ लिया वो अलग था, समझे आप? तो इसीलिए इंट्रूसिव का भी नेचर जो जिस तरह की चट्टान बनेगी है एक नहीं ऐसी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे कि इसमें जो साइज होगा, जो क्रिस्टलिन साइज होगा रॉक जिससे बनी है उसका बड़ा बड़ा मोटा मोटा होगा। उसका क्या मोटा होगा, मतलब ये जो क्रिस्टलिन रॉक है जिससे वो बनी है वो अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब आपको बताती, तो ये आपका मैग्मा चैम्बर है जहाँ से निकल रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ क्रैक है जहाँ पे डेवलप हो गया। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस के एग्जाम्पल तुम छोड़ो, कुछ मत देखो स्लाइड में, कुछ मत देखो, बस तुम समझने पे फोकस रखो, अभी सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ आराम से, यहाँ पे आओ ध्यान से। ठीक, ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है रॉक्स का, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना? ठीक है, नहीं लगेगा अभी, चलो। आज तुम्हें बेटा दिखाई देते हैं कितने बड़े पिकासो थे हम अपने टाइम के। आज तुम्हें टैलेंट प्रदर्शन कर ही देते हैं, आज बहुत हो गया। ठीक, ये वोल्केनो है, इसका वेंट है, ये निकला मैग्मा, लावा जम गया, ज़िंदगी चल रही है आराम से। लेकिन ज़िंदगी इतनी आराम से चलती नहीं है, लावा ये कहीं से निकल रहा होगा, ये स्रोत है, मान लो ये स्रोत है लावा का। निकला, ये निकलूंगा आज तो मैं कुछ बड़ा करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए ज़िंदगी में, मुझे कुछ तो करना है। ठीक है, क्योंकि क्या है उस शायरी कि क्या पसीना जो बहाते हैं वो जो भी है। ठीक है, तो आज तो कुछ बड़ा करने के मकसद से निकला, लेकिन जम गया, ये तो जम गया। ठीक है, ये जम गया यहीं पे। फिर एक है, ठीक है, फिर एक जो है मान लो कि यहाँ से निकला। ठीक है, ये वेंट ही है, ये वेंट है, वेंट को नीचे तक करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेंट तो नीचे तक कनेक्टेड होगा। ओके, अब यहाँ क्या है कि मैं क्रैक उसे बना नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा सा वो करूँगा तो पूरा मिट जाएगा, इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया। अब यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ कि इसे सफ़ेद सफ़ेद बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, उस पिक्चर को 3 3 लगी हुई हैं उसी में बता सकता था, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ तो कारण है कुछ। ठीक है, ठीक है, इधर निकला जम गया, इधर निकला जम गया। ठीक है, ऐसे इधर को गया होगा और ऐसे लहर मार दिया, ऐसे लहर मार दिया ये। ठीक, ओके, बीच में कहीं क्रैक होगा, बीच में कहीं क्रैक है, इस तरीके का बन गया। ठीक, ध्यान समझना जो बता रहे हैं, ये क्या अंदर ही अंदर जमा हो रहा है, अंदर ही अंदर ये लैंडफॉर्म बन रहे हैं अलग तरीके के। बाहर निकल रहा है तो बाहर अलग तरीके का लैंडफॉर्म बन रहा था, जैसे सिंडर बन रहा था, कैल्डेरा बन रहा था, जैसे कंपोजिट बन रहा था, शील्ड बन रहा था, फ्लड बसाल्ट बन रहा था, वो लैंडफॉर्म्स थे। ओके ठीक है, लावा से बन रहा था। ऐसे ही यहाँ अंदर भी लैंडफॉर्म बनेंगे, अंदर भी लैंडफॉर्म बनेंगे। जो मैग्मा चैम्बर है वही जम जाए, वही जम जाए तो इसको बोल देते हैं बैथोलिथ। ऐसे लेंस शेप का और ऐसे वेवी मास, वेवी मतलब वेव की तरह ही है, वेव की तरीके है कि नहीं? ऐसा लग रहा मानो किसी ने इसको फेंक दिया हो, फैकोलिथ। ओके, याद है सिलबट्टा? हमारे यहाँ क्या होता है सिलबट्टा, तुम्हारे यहाँ भी होता ही होगा।
पता नहीं, लेकिन एक बट्टा होता है, बट्टा, ये बट्टा होता है, और ये होती है सेल। इसमें चटनी पीसा जाता है, इसमें नमक पीसा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लहसुन वहसुन धनिया वनिया डाल के चटनी वटनी बना दी जाती है। आपको पता है? सेल को कैसे खड़ा रखते हो क्या? परपेंडिकुलर टू अर्थ रखते हो? कैसे हैं? लंबवत रखते हो, लिटा के रखते हो, और फिर लोढ़े से कट 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 चटनी बना दी एकदम। सेल कैसी होती है? खड़ी नहीं होती, लेटी हुई होती है। जो खड़ा हुआ होता है वो डाइक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, बस इसका एग्जाम्पल देख लो इस सेल से। ठीक है, इसके अपने आप से अज्यूम कर लो। ये है आपका क्या? ये है लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ। और ये है लोपोलिथ। ओके, ये है लोपोलिथ आई थिंक। ओके, ये लैकोलिथ होगा आपका, यस। ठीक है, लैकोलिथ इस, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? क्या है ये कोई बताएगा? ये जो दिख रहा है, इसको तुम बेटा डाइक मत बोल देना। ये डाइक नहीं है, ये डाइक नहीं है, इट इज़ अ कंड्यूट। ये कंड्यूट है जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये लैकोलिथ है आपका, और ये लोपोलिथ है। लोपोलिथ। सर लैको और लैपो में अंतर क्या है? पहली बात तो लैको और लैपो में अंतर ये है कि जो लैको है वो पाइप से कनेक्टेड है, कंड्यूट से कनेक्टेड है, कंड्यूट या पाइप, पहला। दूसरा, कॉन्वेक्स शेप का है ये इसी पाइप से कनेक्टेड नहीं है, ये कॉनकेव शेप का है, कॉनकेव शेप का है। ठीक है, हो गया ख़त्म। देख लो, अंदर ही अंदर जम गया। बैथोलिथ निकला, हॉरिजॉन्टल सेल, खड़ा हुआ डाइक, एंटीक्लाइन सिनक्लाइन। ये जो ऐसा ऊपर उठता है ना, ऊपर उठता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये एंटीक्लाइन, और जो ऐसे ऐसे सिनक्लाइन, समझ में आया नहीं आया? ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप का एंटीक्लाइन, ऐसे कॉनकेव शेप का सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन सिनक्लाइन में ना फेंक दिया किसी ने तो वेव बन गई है वो सेल। ओके, ये डाइक नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका कंड्यूट है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका लैकोलिथ है, और लोपोलिथ यहाँ दिखाया नहीं गया है। ठीक है, ये लैकोलिथ है। लैकोलिथ देख रहा हो, ऐसे निकला कुछ करने के मकसद से, लेकिन कर नहीं पाया, वहीं जम गया ये। ठीक है, और लोपो बना होगा, लैको लोपो, लोपो इन लोगों ने बना नहीं रखा है, लेकिन लोपो ऐसा होता है। ठीक है, लोपो ऐसा होता है जो मैंने बना रखा है ऐसे कॉनकेव शेप का। क्लियर है? देख लो अब तुम, ये रियल के हैं। तुमको लग रहा होगा ना कि रियल में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है, जहाँ से मैग्मा निकला वो जम गया, बैथोलिथ। सर यहाँ से मैग्मा निकला, लेकिन ये तो बाहर है, कहाँ? ये मैग्मा तो हमें नहीं दिख रहा है। अबे थोड़ा सा सोचो जरा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अंदर ही अंदर वो जम जाए तो वो जम चुका है, अब जम गया है, लेकिन सर वो तो अंदर था। हाँ, अंदर तो था, लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इरोजन होता होते 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 एक्सपोज हो जाएगा। ये ऊपर का सब कुछ हट जाएगा, और जब ऊपर का सब कुछ हट जाएगा तो ये आ जाएंगे ऊपर ज़मीन के और दिख जाएंगे। ओहो, ये देखो बैथोलिथ। किसी ने अंदर जाके तो देखे नहीं है, बाहर जब एक्सपोज होते हैं ये तभी हमें दिखते हैं। ओहो, तो मतलब तुम एक टाइम पे जो है मैग्मा का स्रोत रहे थे, तभी सोचे इतने बड़े क्यों। सिल, ये देख लो सिल, ऐसे डाइक, ऐसे खड़े से चट्टान है खड़े सा डाइक है ये फैकोलिथ ऐसे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन टाइप बना रहा है ये। समझ में आई चीज़? जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए? ये हाइपोथेटिकल सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये अंदर अंदर बन रहे हैं। तो ये जो चट्टान, ये जो है ना सिल, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये लैंडफॉर्म है, रॉक नहीं है ये लैंडफॉर्म है। एक तरह का आकृति है ये, आकृति, खड़ी हुई आकृति डाइक, लेटी हुई सिल, बड़ा सा बैथोलिथ, वेव सा फैकोलिथ। लेकिन ये जो चट्टान है इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये जो चट्टान है इसका नेचर भी थोड़ा सा अलग होगा जो बाहर आके जमती है उससे। समझ में आई? क्यों? नहीं नहीं, क्यों? इससे मैग्मा निकला, ले जम गया, तुरंत जम गया, तुरंत जम गया। क्यों? बाहर ठंडक है ना, ये अंदर गर्माहट का एकदम मजा लेके बैठे हुए हैं, एकदम धीरे धीरे ठंडे, धीरे धीरे सब। अब धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं, तुरंत ठंडे हो रहे हैं, तो ठंडे होने का तरीका अलग है, तो नेचर ऑफ रॉक भी अलग होगा। भले है कि नहीं ऐसी, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो क्रिस्टलिन साइज होगा वो मोटा होगा, ग्रेन का साइज जो है मोटा होगा, यहाँ उतना मोटा नहीं होगा। समझे? क्योंकि तुरंत कूलिंग हो गई है। ये देख लो, लैकोलिथ ले लो और ये लोपोलिथ ले लो। लैको पाइप से कनेक्टेड होता है और जम जाता है ऐसे, और लोपो क्या है? लोपो ऐसे थोड़ा सा, लोपो याद है कुछ? लोपो 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 लपक लो, लेपो लेपो को लपक लो, ये देखो। ठीक है, लेपो। ठीक है, तो उसी तरीके का है कि नहीं है? समझ आया? मतलब फील आया कि नहीं आया ये बताओ। तो एकदम फील आना चाहिए अंदर से एकदम कि यार ज्योग्राफी हो तो ऐसी हो, मतलब पढ़ाई हो तो ऐसी हो। क्यों आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? हाँ, पिकासो कहता था क्या हो तुम, अब हम पिकासो से कहते हैं
बेटा इसको ये सब जब ना आज से मिलियंस ऑफ ईयर साल बाद जब ये खुदाई उदाई होगी तो ये लैपटॉप निकलेगा जिसमें पढ़ा रहा हूँ, और उसमें फिर ये जो है ये ड्राइंग निकलेगी, फिर लोग इसको जो है लाखों में बेचेंगे, इसको करोड़ों में, लाखों बोल रहा हूँ, करोड़ों में है। ठीक है, देख रहा है ऐसी ड्राइंग कोई बना पाएगा आज तक? अभी तो तुम, ये तो शुरुआत है बेटा, अभी तो तुम देखना कैसी कैसी मैं ड्राइंग बनाऊंगा अभी ज्योग्राफी में। ठीक है, कैसे, और हिस्ट्री में तुरंत ऐसे, तुरंत अकबर को तो ऐसे तुरंत खड़े बना देता हूँ, ऐसे तुरंत बैठे बैठे तुरंत बनाता हूँ अकबर बीरबल इन सबको। हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लूटोनिक बॉडीज पे। तो ये सब डेफिनेशन है, पढ़ के बता देते हैं, समझ तो तुम गए हो। Batholith is a large mass of igneous rock that forms deep within the earth crust and is exposed at the surface through erosion and uplift। समझ में आया कि जब अपरदन वगैरह होगा, जब ऊपर का सब मटेरियल हटेगा, कैसे होता आगे देखेंगे अभी। ठीक है, तो अपरदन होगा तो ये सब ऊपर का हट जाएगा और के माध्यम से सतह पर प्रकट हो जाते हैं। ये डाइक क्या होता है? वर्टिकल और स्टीप इंक्लाइंड शीट्स ऑफ मैग्मा दैट कट अक्रॉस। सर ये याद करना है क्या, जैसे स्कूल में याद करते थे कॉपी में हाथ रख के छिपा छिपा के, वैसे करना है क्या? नहीं बेटा, वैसे नहीं करना है इसको, तुम समझ गया हो। हम तुमको कीवर्ड बता दे रहे हैं, बस तुम अगर तुम्हें रटना है तो याद कर लो, इसमें वो पक्का होगा। लार्ज डोम स्ट्रक्चर, ठीक, इसमें वर्टिकल, इसमें हॉरिजॉन्टल। अगर वो डाई का सिल के बारे में पूछेगा तो वर्टिकल पक्का होगा, सिल में पूछेगा हॉरिजॉन्टल यानी कि जो क्षैतिज है पक्का होगा। डाइक में ऊर्ध्वाधर जरूर होगा। फैको में ठीक है, या तो लेंस होगा, लेंस शेप्ड होगा, या वेवी मास ऑफ रॉक होगा, या दोनों होगा। ठीक है, या तो वेव तुमको देखने को मिलेगा या लेंस देखने को मिलेगा फैको। और बाकी तो तुम इतना तो तुमको पढ़ा ही दिया था कि पढ़ के समझ तो पाओगे ना कि क्या है, ये क्या है जरा बताओ, और ये क्या है जरा जल्दी बताओ। ये एक क्या है और दो क्या है? लैको क्या है? लैको क्या है? लैको डोम शेप्ड इंट्रूजन। डोम शेप्ड का इंट्रूजन है विद अ फ्लैट बेस इसका फ्लैट है, दैट पुश ओवरलाइंग लेयर्स अपवर्ड। इट इज कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड एज कंड्यूट। तो भैया लैको पूछेगा ना तो ये कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जरूर होगा उसमें। और लैपो क्या है? ये है सॉसर शेप का, सॉसर जैसे होता है, सॉसर शेप्ड इंट्रूजन विथ कॉनकेव टॉप एंड बॉटम। टॉप भी कॉनकेव है, बॉटम भी कॉनकेव है, समझ आई? ये क्या है? एंटीक्लाइन है। ये क्या है? सिंक्लाइन है। ठीक है, समझ आए? सर अब ये बताओ, इग्नियस से तुम बनवा दिए तुरंत, और तुम ये बोले थे कि उससे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनती नहीं, तो फिर बनती कैसे है? सेडिमेंट से बनती है, अवसाद से बनती है। सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट क्या होता है? बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अब जो चट्टान है, ऐसा तो है नहीं कि बन गई, अब जो चीज़ बन गई वो बिगड़ेगी भी, जो चीज़ बन गई वो टूटेगी भी, जो चीज़ बन गई वो टूटेगी भी। अब वो टूटेगी कैसे? पानी आया तोड़ दिया, ग्लेशियर आया हिमनद तोड़ दिया उसको बेचारे को, या फिर अपने आप भी टूट सकती है। अपने आप कैसे टूट सकती है बेटा? वो वेदरिंग में पढ़ेंगे, इसी को वेदरिंग बोलते हैं, ये पढ़ेंगे वेदरिंग में कि अपने आप कैसे टूटती है। लेकिन तुम ये जान लो कि टूटती है, अभी के लिए टूटती है। ठीक है, और जब टूटेगी तो उसको लेके कौन चाहेगा? पानी आएगा बोलेगा चलो घुमा के लाएं क्या तुमको, यहाँ पड़े पड़े तुमको काफ़ी टाइम हो गया, चलो भाई चलो 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 चलो, घुमा के जाएगा, सबको ले जाएगा एक जगह पे। सब पानी बोलेगा भाई देखो अब तुम लोग यहाँ रुको, मैं तो चला डेल्टा बनाने, ठीक है, समुद्र से मिलने, तुम लोग यहीं रुको, यहीं आपस में मिल जाओ और एक अलग तरह की चट्टान बना दो, रॉक बना दो, बन गई सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि सेडिमेंट से, अच्छा सर समझ गया, मतलब इग्नियस जो है टूटेगी और टूट के उसके सेडिमेंट जो है वो आपस में मिल जाएंगे, और बस समझ गया तुम, तेजू बच्चे हो। फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स, दे एग्जिस्ट इन लेयर्स और स्ट्रेटा, लेयर में एग्जिस्ट करते बिल्कुल, ये परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत ऐसे बनती चली जाएगी। जैसे सेडिमेंट आए, ठीक है, फिर नदी आई, फिर कुछ लोगों को लेके आई, फिर नदी आई, फिर कुछ लोगों को लेके आई, सब लोग बोलेंगे यार ऐसा करते हैं यार, सुनो मिल जाते हैं सब लोग यार, एक चट्टान बना लेते हैं, ठीक है, मिल गए, सब आपस में लेयर बाई लेयर इकट्ठा हुए थे और फिर आपस में मिल गए। अब जिससे मिलते हैं उस प्रोसेस को लिथेफैक्शन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लूज सेडिमेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक। और क्योंकि ये लेयर में एग्जिस्ट किए थे तो जो बीच में जैसे कि ये आया, क्या आया, सेडिमेंट आए, उनके बीच में ऊपर कहीं पे तो जो जीवाश्म में जीवों के अंश हैं वो दब जाएंगे। ये सब जो स्नेल वगैरह, जो पानी, भाई पानी आएगा तो पानी पानी थोड़ी ना होता है, पानी में बहुत सारे जीव जंतु भी तो होते हैं,
भाई जीव जंतु जो मर वर गए सब इधर उधर, और जो पानी में जीव रहते हैं वो सब आके कहीं बीच बीच में दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे? फिर यहाँ पर और आ गया क्या, सेडिमेंट आ गया, यहाँ पर हो सकता है और जीव आ जाए। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टान में बीच में जीव जंतु मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, तो फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। तो जीवाश्म में सिर्फ एक ही तरह की चट्टान में मिलते हैं। सर इग्नियस में नहीं मिलेंगे क्या बेटा? ये निकला यहाँ से मैग्मा, तुम खुद सोचो, ये मैग्मा निकला, यहाँ जीवाश्म जिंदा रह पाएगा? कोई जीव का अंश है जो तुमको मिल पाएगा? होगा भी जीव का अंश, कहीं उड़ा के आ भी गया तो पिघल जाएगा इतना। तुमको लगता है इस चट्टान में तुमको कोई जीव का अंश मिलेगा? तुम खुद सोचो, तो कोई यहाँ जीव होगा? यहाँ कंगारू यहाँ उछलेगा बैठ के? नहीं उछलेगा। सिंपल। या चींटी अपना यहाँ पे वो बनाएगी कुछ? तुम खुद बताओ। तुम यहाँ डाल के गए थे आटा चींटी को, जो यहाँ चींटी आएगी? नहीं है चींटी यहाँ पे, कुछ नहीं यहाँ पे। तो कुछ जीव के अवशेष नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे, ठीक है, अवसादी चट्टान में मिलेंगे। समझ गए ये चीज़? अब आते हैं मेटामॉर्फिक पे, लेकिन उससे पहले जो सेडिमेंट्री उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, और दिस इज नोन एज क्लास्टिकली फॉर्म्ड। ओके, this is organically formed and this is chemically formed. Mechanically formed is sandstone, limestone, conglomerate, shale and loess. Organically formed is chalk, limestone, coal and gessrite, and chemically formed is limestone, halite and chert. अगर आप देखो तो जो लाइमस्टोन है, जो चूना पत्थर है, इसको चूना पत्थर बोलते हैं हिंदी में, चूना चूना एकदम सफ़ेद सफ़ेद कर देता है, ये तीनों में देखने को मिल रहा है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली। ये याद रखना है, खासकर जैसे सीडीएस वगैरह एग्जाम में तो पूछते हैं, और अब एसएससी में भी पूछने लग गया है क्वेश्चन, जब करवाएंगे तो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। 3 पॉइंट वाला हर्ष इज बैक, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। अगर ये बार बार स्पैम किया, ये बफरिंग का ये जो सिंबल बना के, तो फिर ध्यान रखना, रुक जाओ, तुमको कर ही देते हैं टाइम आउट, तब तुम सुधरोगे। राइट नाउ आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑन जीएस ड्यू टू परमार। क्या बात है सर, पानी कहाँ से आ रहा है? कहाँ पानी, कहाँ पानी है भाई, कहाँ पे पानी? अच्छा पानी कहाँ से आ रहा है? वाह, अच्छा वो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी बेटा वो ग्लेशियर है ना, वो पिघल रहे हैं, तो वहाँ से आ रहा है पानी, नदी का पानी। तो ग्लेशियर पिघले, वहीं से पानी आ रहा है। नदी, नदी याद है, नदी भी होती है हमारे इस पृथ्वी पे, है ना। एकदम बच्चे एकदम ही बउआ ना बन जाना कि ये पानी क्या होता है, ये पानी क्यों आता है, ये पानी, इतना भी तुमको क्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बच्चों क्लास नहीं चल रही है, क्यूरियस उतना ही हो ना जितना हम टॉलरेट कर सकें ठीक है। तो लाइमस्टोन तीनों में है, समझ में आई चीज़। अब लाइमस्टोन चूना होता है, चूना तो सफ़ेदी सफ़ेदी कर देगा, ठीक है। इसीलिए ना बाकी की जो रॉक्स होती हैं थोड़ी सी इससे खफा रहती हैं, खैर कैसे खफा रहती हूँ आगे देखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब रॉक साइकिल समझिए, उससे पहले मैंने आपको अभी तक इग्नियस समझाया, सेडिमेंट्री पढ़ा। अब आपका डाउट है कि सर मेटामॉर्फिक भी तो ठीक थी सी रॉक, वो कैसे बन रही थी? बड़ी अच्छी बात बोली आपने, मेटामॉर्फिक कैसे बन रही थी? मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस, जिसको बोलते हैं पीवीटी चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस हो जाएं एग्जिस्टिंग रॉक में, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, यानी उसका रूप बदल गया। कैसे रूप बदलेगा? तो रूप जो है अलग अलग तरीके से बदल सकता है, या तो सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए उसमें समझ रहे हैं हम, यस, कुछ केमिकल चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ध्यान से सोच, सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। जैसे इग्नियस सेडिमेंट्री समझ में आ गया, मेटामॉर्फिक भी आ जाएगा, लेकिन बस शांति से समझना। डायनेमिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज। पहली बात तो तुम ये समझ लो कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से बनेगी। कैसे बनेगी? जब उस इग्नियस या सेडिमेंट्री जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें या तो बहुत भयंकर तापमान में बदलाव कर दिया जाए, या उसमें बहुत भयंकर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेगी, रॉक उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा मटीरियल्स का, मिनरल्स का, क्योंकि रॉक जो है मिनरल से बनती है, और वो एक नई चट्टान बन जाएगी, एक नई रॉक बन जाएगी, वो एक, समझ में आई चीज़, वो एक नई रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान से बस समझते रहना, ठीक है। और अभी तक मैंने सेडिमेंट्री के एग्जांपल दे दिए हैं, लेकिन इग्नियस के एग्जांपल नहीं बताएं, तो वो मुझे दिलाना याद, अगर मैं ना बता पाऊँ तो वो पीछे लिखे हुए थे, ठीक है, वो सब बताना है। ये तो पहले लोग को बता देते हैं, तब थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा।
तो गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, जिसमें गबरू ग्रेनाइट इंट्रूसिव हैं जो अंदर बनती हैं, और जो बाहर बनती है बसाल्ट प्यूमाइस है। तो गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस। गबरू ग्रेनाइट आर इंट्रूसिव, मतलब उनका हम पहले नाम ले रहे हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर जम रही हैं, क्योंकि वो पहले ही जम जा रही हैं, तो इंट्रूसिव हैं, वो पहले नाम ले रहे हैं। गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस बाद में नाम ले रहे हैं, तो बाद में आके वो यानी ऊपर जम रही है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटामॉर्फिक बनेगी वो इग्नियस या सेडिमेंट्री से ही बनेगी, जब उसमें ये हम बहुत चेंजेस करवाएंगे। अगर उसमें कोई केमिकल नहीं फिजिकल चेंज हो रहा है तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, और अगर केमिकल टाइप हो रहा है तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल दो तरीके का है, थर्मल दो तरीके का है, कॉन्टैक्ट और रीजनल। कॉन्टैक्ट एंड रीजनल, समझो, समझना, ध्यान से समझना, सब पता है तुमको। दो प्लेटें जब आपस में मिलती हैं तो एक नीचे चली जाती है, और अगर दोनों कॉन्टिनेंटल होती हैं तो कोई नहीं जाती है, दोनों तो कोई नहीं जाती है, आपस में टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, यही सब होता है, पढ़ चुके हैं पहले, कोई ऐसा बड़ी चीज़ तो है नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये प्लेट है क्या, तुम्हें किचन की प्लेट है, चीनी मिट्टी वाली प्लेट है ये? नहीं, प्लेट क्या है, क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल से मिलकर बना हुआ है। क्या है प्लेट? प्लेट कुछ नहीं, रॉक है, चट्टान है। वो अंदर जाएगी, पिघलेगी, लावा बन जाएगी, लावा बाहर निकलेगा, फिर चट्टान बनेगा, ये साइकिल चलती रहती है। चट्टान सबडक्शन हुआ, पिघला, लावा बना, वोल्केनो से बाहर निकला, फिर चट्टान बना, फिर अंदर गया, ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को रॉक साइकिल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसी को पढ़ेंगे रॉक साइकिल में, तो समझ में आया, इसी तरीके से होता है। तो ये जो प्लेटें हैं इसका मतलब ये चट्टान है। अब ये मान लेते हैं ये जो चट्टानें आपस में मिल रही हैं ये इग्नियस या सेडिमेंट्री हैं, या तो एक इग्नियस एक सेडिमेंट्री, दोनों इग्नियस है दोनों सेडिमेंट्री, या जैसा भी हो। जब आपस में टकराएंगे तो बहुत भयंकर क्या करेगा, बहुत भयंकर प्रेशर जाएगा, बहुत भयंकर प्रेशर जाएगा, प्रेशर से चेंज हो जाएगा उस रॉक का नेचर, वो मेटामॉर्फिक बन जाएगी। ठीक, एक जो नीचे सबडक्ट होगी, कुछ पिघल जाएगी और कुछ बहुत हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आ जाएगी। खुद सोचो, इट इज़ लाइक कि ये है कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने मान लो इस चीज़ को जलाया तो हो सकता है इतनी चीज़ जल जाए, ऐसा तो है नहीं कि इतनी चीज़ जल गई और इसमें कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं, इसके किनारे किनारे हल्का हल्का काला पड़ जाएगा, समझ पा रहे हो ना, यानी कि उसका प्रभाव यहाँ तक कुछ तो दिखेगा। इसी तरीके जब ये प्लेट नीचे जाएगी तो कुछ पार्ट पिघल जाएगा और कुछ उसका पार्ट बहुत एक इंटेंस हीट के उसमें आ जाएगा। इंटेंस हीट यानी इंटेंस ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू मैग्मा और लावा, क्योंकि वो कांटेक्ट में आया है मैग्मा लावा के, तो उसको कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। और रीजनल, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं आया, बस बाहर ही बाहर, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लेट इससे मिली, सबडक्ट हुई, यही सबडक्शन हुआ, यहाँ प्रेशर भी तो पड़ा होगा। ये प्लेट मिली तो आपस में ऐसे तो है नहीं, इसने पहले ही हथियार डाल दिया, रुक जा तुम आगे मत बढ़ना, हम जा रहे नीचे, तो हमें छूना नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, कांटेक्ट तो होगा ही ना, कॉन्टैक्ट होगा ही ना, तो उससे प्रेशर क्रिएट होगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा। तो मैंने बोला कि मेटामॉर्फिक जो है पीवीटी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में जब तुम चेंजेस करोगे एग्जिस्टिंग रॉक में, विच में बी इग्नियस और मे बी सेडिमेंट्री, विच में बी इग्नियस और विच में बी सेडिमेंट्री, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स रीऑर्गेनाइज कर लेंगे खुद को दो तरीके से, या तो अगर उसमें बहुत केमिकल चेंज हो जाए तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ना हो केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल दो तरीके का कॉन्टैक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आ गया होगा, हीट के। रीजनल का मतलब प्रेशर, यानी सिंपल टर्म्स में कॉन्टैक्ट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर और हीट, एंड रीजनल इज एसोसिएटेड विद प्रेशर। समझ में आई चीज़? ये प्रेशर का लेने देना, इसका टेम्परेचर का लेने देना, खत्म। नहीं समझ आ रहा, कॉन्टैक्ट मतलब टेम्परेचर, रीजनल मतलब प्रेशर, अगर कंफ्यूज हो जाओ समझ में तो आ ही गया होगा। समझ में आई आपको ये चीज़ कि नहीं आई, पहले ये बताओ। समझ में आई ये चीज़ कि नहीं आई, बताओ जल्दी से। तो अब मेटामॉर्फिक पे आते हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक पे आते हैं। तो मेटामॉर्फिक के एग्जांपल है मार्बल, एंथ्रेसाइट, ग्नाइस, हॉर्नफेल्स। ये याद करने में एग्जांपल हटा देता हूँ जो याद नहीं करना है तुमको, ठीक है, ठीक है, ये याद करना है। मार्बल, एंथ्रेसाइट, ग्नीस, क्वार्ट्जाइट। जैसे कि ये ग्नीस है, ये ग्रेनाइट से बनती है। ये जो ग्रेनाइट होता है ना, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक,
इसमें जब मेटामॉर्फोसिस हो जाए, इसका जब फॉर्म चेंज हो जाए तो ये ग्नाइस बन जाता है। ठीक है, जो लाइमस्टोन है, जो अभी बोला था चूना पत्थर, चूना टाइप होता है, जिस रॉक में लगता है चूना चूना कर देता है। ठीक है जिस रॉक में भी लाइमस्टोन लगता है चूना चूना कर देता है थोड़ा सा, क्योंकि ये होता ही उसी कलर का है ना, चूना टाइप, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। देन ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसमें हमें कुछ देखने को मिलता है। अगर लाइन लाइन देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं लीनिएशन। ठीक है, अगर लाइन लाइन देखने को मिलता है, जैसे कि लाइन लाइन देखने को मिल रहा है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं लीनिएशन। और ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, चट्टानों पर वैकल्पिक हल्की और गहरी पट्टियों को पट्टी कान्विनास कहा जाता है, बैंडिंग कहा जाता है। लाइट शेड डार्क शेड, लाइट शेड डार्क शेड, लाइट शेड डार्क शेड, लाइट शेड डार्क शेड, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क। क्वेश्चन करा दो, चलो भैया, चलो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो क्वेश्चन करते हैं। सब पढ़ा, चलो छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं अभी एकदम से बीच में ही। टॉपिक अभी खत्म नहीं, क्वेश्चन चलो करते हैं। क्या भैया, मतलब एकदम से कुछ हो जाता है क्या? अगर हो जाता तो मिलते हैं 12:30 बजे। अगर मूड स्विंग होते हैं ऐसे तो मिलते हैं 12:30 बजे। ठीक है, बताएंगे आपको कैसे मूड स्विंग को कम करना है। तो लीनिएशन, लाइन लाइन है, फोली और लीनिएशन और फोलिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फोलिएशन। और बैंडिंग का मतलब है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड है। ये नीचे लिखा है क्वार्ट्ज इज नॉट अ रॉक इट इज़ अ मिनरल। मतलब ये कि आप इसको क्वार्ट्जाइट से कंफ्यूज मत कर देना। ये लीनी, एक सेकेंड, पहली बात, ये जो तुमको लीनिएशन फोलिएशन बैंडिंग बता रहा हूँ, ये मेटामॉर्फिक रॉक से ही संबंधित हैं, सिर्फ इसी रॉक में देखने को मिलेंगे, इग्नियस या सेडिमेंट्री में नहीं। क्या सर इसमें फॉजिल देखने को मिलेंगे जैसे सेडिमेंट्री मिल रहे थे? नहीं, फॉजिल यानी जीवाश्म सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे? सेडिमेंट्री में। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटा के फॉर्म में थी, वो लेयर के फॉर्म में थे, तो बीच में आ गए थे जीवाश्म उसमें। इसमें नहीं, ना तो इग्नियस में ना मेटामॉर्फिक में। लीनिएशन फोलिएशन बैंडिंग किससे एसोसिएटेड है? मेटामॉर्फिक से। और लिथीफैक्शन किससे एसोसिएटेड है? लिथीफैक्शन सेडिमेंट्री से। लिथीफैक्शन कॉम्पैक्शन, समझ में? तो क्वार्ट्ज इज अ मिनरल, इज नॉट अ रॉक, इट इज अ मिनरल। व्हाट डज दिस मीन? आई विल टेल यू। बस आखिरी टॉपिक वही है हमारा, ये रॉक साइकिल है। हम तुम्हें बताते हैं क्या है रॉक साइकिल। देखो, वोल्केनो है, मैग्मा लावा निकला, कौन सी रॉक बनी? कौन सी रॉक बनी? बन गई। अब क्या करूं, इसको तोड़ दूं? तोड़ दूं इसको? तोड़ के कहीं ले चलूं इसको? चलो ले चलता हूँ इसको कहीं पे। ले गया मैं, क्या बनाया इससे मैंने? इससे मैंने बनाया क्या? कौन सी रॉक बनेगी? सेडिमेंट से। सेडिमेंट आपस में इकट्ठा होंगे और लिथीफैक्शन से क्या बनेगी? सेडिमेंट्री, राइट? ओके, ठीक है। मेटामॉर्फिक कैसे बन रही थी? इसमें या इसमें पीवीटी चेंजेस करवा रहे थे, या तो बहुत प्रेशर। कौन सी मेटामॉर्फिज्म? रीजनल वाली, याद आया? रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कुछ याद आया? प्रेशर चेंज। और टेम्परेचर वाले में क्या क्या बोल रहे थे उसको? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। बहुत प्रेशर है, बहुत टेम्परेचर, जब अप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक। रिक्रिस्टलाइजेशन से। लीनिएशन फोलिएशन बैंडिंग, याद है? अच्छा सर, इग्नियस से सेडिमेंट्री बना दी है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना दी है, सेडिमेंट्री से क्या सर मेटामॉर्फिक से इग्नियस या मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बना सकते हैं? यही तो बात है रॉक साइकिल की, बिल्कुल बना सकते हैं, किसी से कुछ भी बना सकते हैं। सर मेटामॉर्फिक से इग्नियस तो नहीं पता है आपने? बेटा बताया है, और ये हमने तुमको परसों ही बता दिया था। हाँ, कैसे? जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं तो एक नीचे चली जाती है, वो पिघल जाती है, वो फिर बाहर लावा के रूप में निकलता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, बन गई इग्नियस रॉक। और अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक थी तो बन गई मेटामॉर्फिक से इग्नियस। और अगर ये सेडिमेंट्री थी तो बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस। बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस। अच्छा सर, लेकिन क्या मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री नहीं बना क्यों नहीं बना पाएंगे? इसको अगर सेडिमेंट, इसको तोड़ के इसके सेडिमेंट को कर दिए थे ऐसे लेयर में, तो इसको भी तोड़ के इसके सेडिमेंट्स को इसके साथ लिथीफैक्शन करवा देंगे तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। जो इग्नियस बनती है कूलिंग और मेल्टिंग एंड कूलिंग से, कूलिंग और मेल्टिंग, ठीक है, जो भी बोलो, मेल्टिंग कूलिंग कूलिंग मेल्टिंग, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही लावा से, वही है। समझ में आ गया?
कुछ नहीं रॉक साइकिल ये। इस रॉक साइकिल का मतलब ये है कि दुनिया गोल है, मतलब एक दूसरे से सब बन जाते हैं, ख़त्म। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट हो तो बताओ। अब बस 5 मिनट का लेक्चर और बाकी है। इग्नियस भी इग्नियस बना देगी, बिल्कुल बना देगी इग्नियस इग्नियस, वो पिघल जाएगी, बना देगी इग्नियस इग्नियस, बिल्कुल। मज़ा आ गया, क्या बात है सर। थोड़ा पानी पी लो, वही पी रहे हैं। सर जो हमारे घर निकलती हैं रॉक्स, वो कौन सी होती हैं बेटा? बो जो है, बो रॉक्स जो हैं वो कोई भी हो सकती है। बो इग्नियस भी हो सकती है, बो मेटामॉर्फिक भी हो सकती है, और बो सेडिमेंट्री भी हो सकती है। बो परमार एसेसी, पत्थर एसेसी, अच्छा। हाउ क्वार्ट्ज इज यूज इन अ क्लॉक, बताते हैं भी। गोंडवाना रॉक सिस्टम, यस अभी तो बताया ब्लैक सॉल वाला रीज़न, गोंडवाना लैंड, सब कुछ। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है उसके पास में, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है पास में। अब क्वेश्चन करा दो, बनराकस को क्वेश्चन की बड़ी पड़ी है। चलो पहले उत्तर दो इसके जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। जो ये रेड फोर्ट है, जो ताजमहल है, किससे बना हुआ है? कौन सी रॉक से बना है ये? तो भाई शाहजहां ने ही दोनों बनवाए हैं। हाँ, ऊपर वाले में इसने यूज़ किया है मेटामॉर्फिक रॉक का, और नीचे यूज़ किया है सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, ऊपर कौन सी यूज़ हुई है? मेटामॉर्फिक यानी कि मार्बल, और ये नीचे आपकी रेड सैंडस्टोन जो कि कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक है इस साइड में, राइट साइड में। और मेटामॉर्फिक अभी हमने पढ़ा है कि या तो इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से। तो ग्रेनाइट एक इग्नियस है, उससे ग्नाइस बन गई। शेल एक सेडिमेंट्री है, उससे स्लेट बन गई। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, उसे क्वार्ट्जाइट बना दिया। लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, गबरू से एम्फीबियोलाइट बन गया, क्ले से स्लेट बन गई। ओके ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि कौन सी रॉक से कौन सी बनी। क्या याद रखना है? इसे रटना नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो। ठीक है, चलो रॉक साइकिल भी समझ गए। एसिडिक और बेसिक रॉक क्या है? जो एसिडिक लावा से बने वो एसिडिक रॉक, जो बेसिक लावा से बने वो बेसिक रॉक। ठीक है, सिंपल। हाई एसिडिक लावा सिलिका कंटेंट हाई था, ये कम था। ये डार्क कलर की थी, लो विस्कोसिटी थी, श्यानता कम थी। ये ज़्यादा श्याना बन रहा था, हाई विस्कोसिटी थी। और ध्यान रखना, जो एसिडिक लावा होता है, जो एसिडिक लावा होता है वो आपका फेल्सिक नेचर का होता है, फेल्सिक। और ये होता है मैफिक। मैफिक, फेल्सिक का मतलब है सिलिका कंटेंट अच्छा खासा और फेल्ड स्पार ज़्यादा है। फेल्ड स्पार क्या होता है? फेल्ड स्पार एक तरह का मिनरल ही आप समझ लो। और मैफिक क्या है? मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन। तो ध्यान रखना, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक। ठीक है, और एसिडिक फेल्सिक। बेसिक, बेसिक देखो मैफिक, एम की जगह बी लगाओ और एफ की जगह एस लगाओ, बन गया बेसिक। और इसमें देखो एसिडिक, कितना राइम कर रहा है, एसिडिक फेल्सिक बेसिक मैफिक। ओके, राइम कर रहा है, आसानी से याद हो गया। अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मिनरल। मिनरल क्या है? तो जो चट्टान पढ़ रहे थे वो मिनरल से मिलके बनती है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जो अभी चट्टान पढ़ रहे थे वो मिनरल से ही मिलके बनती है। ये बात पहले तो अपने दिमाग में भेजे में एकदम उतार लो। ये कोई भी जब चट्टान बनती है तो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज एक मिनरल है, वो एक रॉक नहीं है। और अंतर क्या होता है? रॉक जो है मिनरल से, डिफरेंट मिनरल से मिलके बनती है। ठीक है, तो उसी मिनरल के बारे में हमें पढ़ना है। मिनरल जो है वो दो तरीके के होते हैं, मेटालिक होते हैं और नॉन मेटालिक होते हैं। मेटालिक मिनरल दो तरीके के हो सकते हैं, और तीन तरीके के हो सकते हैं। प्रेशियस जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, सिल्वर, ये सब होते हैं। गोल्ड का सिंबल सर लगता है आता नहीं है, अड़ा इसी बात नहीं है, आता नहीं आता है। फेरस मेटल, फेरस मेटल जो है ये आयरन एंड अदर मेटल से मिलकर बना है। ठीक है, आयरन एंड अदर मेटल्स। ठीक है, आयरन और बाकी मेटल्स। और नॉन फेरस की अगर बात करेंगे
तो नॉन फेरस में जिनमें आयरन नहीं होता है, फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि आपका निकल हो जाएगा, निकल तो आई थिंक फेरस में आएगा ना, ठीक है। कॉपर ले लो, इसमें जिंक लिख लो, ठीक है, जिंक, कॉपर लिख लो, जिंक लिख लो, ठीक है, टिन लिख लो, बेटा टिन का क्या होता है, हाँ एस एन होता है, एस बी किसका होता है बताओ जल्दी से, एल्यूमिनियम हो गया, ये नॉन फेरस होता है, इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है। और नॉन मेटालिक वो होते हैं जिनमें मेटल कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, जैसे मीका, मीका एक नॉन मेटालिक है, ठीक है। ये क्या एंटीमनी है ये, ठीक है, एंटीमनी, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलो तो ये समझ में आ गया, बेसिक्स है। मिनरल क्या है, मिनरल कुछ नहीं है, मिनरल से मिल के ही बनते हैं हमारे एलिमेंट, जो भी डिफरेंट रॉक्स हैं वो इसी से बनती हैं, मिनरल से ही। और मिनरल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ थोड़ा सा एक फैक्ट ध्यान रखना है यहाँ पे, एंड दैट इज रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन। कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है मिनरल्स का, इनमें डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इतना ही इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसे मिला नहीं रहा कि इतने ग्राम ये डाल दो, इतने ग्राम ये डाल दो, ठीक है। तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट का डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है। चलो तो अभी आते हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल पढ़ते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, रिसेंट में सवाल बने हैं। जैसे पहला हमारा है वो है क्या, वो है फेल्डस्पार, ठीक है। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार। देखो सर अभी आप बोले फेल्डस्पार मिनरल है, और आप खुद बोल रहे हो कि फेल्डस्पार जो है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे सोडियम, बिल्कुल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अच्छा तुम ये बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी से, जब मैं क्रस्ट की बात करता हूँ तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा पाया जाता है परसेंटेज, और सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है विद परसेंटेज, बता दो। तो फेल्डस्पार बनता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम से, और ठीक है इन सब से, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसके कॉमन एलिमेंट होते हैं जो सारे तरह के फेल्डस्पार में। अब ये फेल्डस्पार किसी रॉक के साथ चिपकता है और उसको उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक दे देता है, ठीक है। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ फेल्डस्पार, आधी जो क्रस्ट है फेल्डस्पार से बनी है। क्रस्ट में ध्यान रखो, ओ सी आर क्या कर रहा हो, 46.6%, 27.7%, 8%, आयरन 5%, ठीक है। तो सिलिका एंड ऑक्सीजन, सिलिका एंड ऑक्सीजन यही तो क्रस्ट का मेन कॉम्पोजिशन है, दो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फेल्डस्पार विल कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एंड व्हाट इज क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इज अ मिनरल एंड क्वार्ट्जाइट इज अ रॉक। विच टाइप ऑफ रॉक, जल्दी से बताओ, क्वार्ट्जाइट किस तरह की रॉक है। It is one of the most important components of sand and granite. It consists of silica. It is a hard mineral virtually insoluble in water. It is white or colorless and used in radio and radar. White and colorless, देख रहे हो सब भाई, पिक्चर लगा लगा के तुमको दिखाया, सिल, डाइक, बैथोल, सब का लगा लगा के दिखाया, इसलिए ताकि तुम्हें याद दिमाग छप जाए। लेकिन तुम ना कभी तुमने अप्रिशिएट किया है, या फिर मैंने कभी तुमसे क्रेडिट मांगा इस चीज़ का, ठीक है, नहीं मांगा है, ठीक है, खैर याद रखेंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से लिख देगा कि इट इज़ अ वाइट और कलरलेस मिनरल एंड इट इज़ यूज इन रेडियो एंड रडार एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेनाइट। ना आइडेंटिफाई दैट मिनरल, ऑप्शन दे देगा फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, एम्फीबियोलाइट, है ना। तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, तो इसीलिए पिक्चर्स लगाएंगे सो दैट आपको एकदम क्वार्ट्ज से सफ़ेद सफ़ेद, जैसे क्वार्ट्ज है सफ़ेद सफ़ेद इमेज बन जाए, सफ़ेद सफ़ेद रेडियो, रडार और जो है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट इस तरीके से याद हो जाए आपको, ओके। हाँ ठीक है, अब आते हैं पायरोक्सिन में। पायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। पायरोक्सिन फॉर्म्स 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा था फेल्डस्पार में हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्डस्पार। इन अ सिमिलर मैनर अर्थ क्रस्ट का 10% पार्ट पायरोक्सिन का बना हुआ है। इट इज़ ग्रीन और ब्लैक इन कलर, देख रहे हो, ठीक है, ब्लैक या डार्क ग्रीन होगा। एम्फीबियोल, ये भी ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, एम्फीबियोल, ठीक है। 7% है अर्थ क्रस्ट का। ये कॉम्पोजिशन सर मत भूलिएगा, फेल्डस्पार हाफ, पायरोक्सिन 10%, एम्फीबॉल 7%। हॉर्न ब्लेंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबियोल। हॉर्न ब्लेंड एक तरह का एम्फीबॉल है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुका है, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है दिखे भी। मिका, ये आपका कैसा नॉन मेटालिक मिनरल है। इट इज कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका एक्सेट्रा। इट कंपोजेस 5%, ठीक है, सॉरी 5 बोल रहा हूँ, 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फिर से रिकॉल करते हैं, फेल्डस्पार 50%, पायरोक्सिन 10%, एम्फीबॉल 7%, मिका 4%।
ठीक है। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी क्योंकि सुचालकता उतनी नहीं, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। द लास्ट इज ओलिवाइन। ओलिवाइन के बारे में पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, जैसे कि वो ग्रीन और ब्लैक थे पेरोक्सिन और एम्फीबोल, ये प्योर ग्रीन होता है। तो अगर ग्रीनिश क्रिस्टल लिख दे तो ओलिवाइन। ओलिवाइन देखते हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव कलर है ना, आई थिंक वो कौन सा कलर, ऑलिव कलर ही तो होता है ना वो। इसी तरीके के जो पैंट वैंट जो कपड़े वपड़े आते हैं उसको शायद ऑलिव कलर ही तो बोलते हैं, है ना, जो इस तरीके का होता है थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में। तो मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका आर मेजर एलिमेंट ऑफ द ओलिवाइन। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, ग्रीनिश क्रिस्टल है ये, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर सब में लिखा है कि ये है ये है ये है, तो सबके बैठ के एलिमेंट याद रखें क्या? देखो पहला काम तो ये तुम्हें याद रखना है कि परसेंटेज कितना है। फेल्डस्पार 50%, पेरोक्सिन 10%, एम्फीबोल 7%, मीका 4%, ओके। दूसरा काम क्वार्ट्ज का, जैसे क्वार्ट्ज को आपको याद रखना है कि ये रेडियो और रडार में यूज़ किया जाता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और ओलिवाइन को ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, हरे कलर का होता है। ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें हो सकता है याद भी हो गई हो, ठीक है, ये तुम्हें याद रखनी है। बाकी के एलिमेंट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। और अब जैसे किसी का डाउट आया था कि ये क्वार्ट्ज को सर उसमें क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल वो वॉचेस होती हैं, वॉचेस वहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं इसको? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है, जिससे क्या होता है बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताता ही है, ठीक है, बिकॉज ये कंसिस्टेंट वाइब्रेशन करता है, अपनी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से कंसिस्टेंट वाइब्रेशंस करता है, जिसकी वजह से इसको वॉच बनाने में यूज़ किया जाता है, इसके वाइब्रेशंस की वजह से, ड्यू टू इट्स पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। अब जल्दी से लेक्चर को रिवाइज कर लें क्या, या पहले क्वेश्चन करें? बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन करना चाहोगे या पहले रिविजन करना चाहोगे? रेयर अर्थ मिनरल जो हैं हम पढ़ेंगे, 17 होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। विच द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन वोल्केनिक ऐश इज कैरीड बाय रनिंग वाटर एंड इज डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट्री लेयर? बता दी से वोल्केनिक ऐश जो ऊपर उड़ी थी, याद करो, जो ऊपर उड़ी थी, तो बेटा जब हिमालय पढ़ेंगे तब बताएंगे हमको, ठीक है, अभी नहीं। बेटा राहुल गरम करके छोड़ दिया वो, मैं फिर गरम करेंगे, चिंता क्या कर रहे हो, कायदे गरम करेंगे इस बार तुमको। चलो तो याद करो टफ, अरे शिट क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टफ दिख रहा होगा तुम्हें, नहीं यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे था, यहाँ पे था, कहाँ पे था, कहीं पे था, ये टेफ्रा वही है, ठीक है, टफ। तो टेफ्रा टफ, रुक जाओ, ठीक है, तो आंसर इसका टफ होगा, ओके, ऑप्शन नंबर डी। एनडी 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट? अब एक चीज़ बस नोट करना, जो सेडिमेंट्री होती है, क्योंकि वो लेयर के फॉर्म में होती है, तो उसमें वाटर परकोलेट कर सकता है, वो परमिएबल नेचर की होती है। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये एकदम सॉलिड होती हैं, इग्नियस रॉक है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट कैसी है? क्वार्ट्जाइट है आपकी मेटामॉर्फिक, ये लेयर में नहीं होती हैं, ये लेयर में सिर्फ एक ही होती है सेडिमेंट्री, और वही होगी। और क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, भागोगे तो भागते ही रह जाओगे। सिल तो इंट्रूसिव, ये भी इग्नियस लैंडफॉर्म है ये, ठीक है। लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री होती है वही परमिएबल होती है, ठीक है। और 12:30 बजे मत भूलना, अनाउंसमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज़ नॉट बीन फाउंड मैकेनिकली? क्लासिकली कौन नहीं बनी है? ये बनी है, कॉन्ग्लोमरेट भी बनी है, लोएस और गेसेराइट, लोएस भी बनी है, ठीक है, गेसेराइट नहीं बनी है, ओके, गेसेराइट नहीं बनी है, ये आपकी केमिकली फॉर्म्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक? निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट या शेल? बताओ। तो गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी हुई दैट इज़ ग्रेनाइट को हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों कंसिडर करते हैं,
ठीक है, आंसर तो इसका ग्रेनाइट ही होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ को, ग्रेनाइट को ही बोलते हैं, ठीक है। उसको कभी कभी मेटामॉर्फिक के तौर पे भी कंसिडर करते हैं कुछ कारणों की वजह से। हेलाइट जो होता है, हेलाइट ये आपकी सेडिमेंट्री होती है, मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक होती है, और शेल भी सेडिमेंट्री होती है, ठीक है। In the context of effect of water on rocks, chalk is known to as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Chalk is porous and hence can absorb water. Clay is not at all porous. बताओ क्या clay is known as quite an impermeable or least permeable rock? तो देखो भैया, क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ये गलत है, ठीक है। क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस, ये गलत है। वो पोरस है, वो बात अलग है कि कम परमिएबल है, क्योंकि इसमें जो छेद होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो परमिएबिलिटी इसकी लो है। लेकिन ऐसा नहीं कि इट नॉट एट ऑल, ये कैसा है, एक्सट्रीम कीवर्ड है ये, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। नॉट एट ऑल इज़ एन एक्सट्रीम कीवर्ड। यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ आपको सीखनी है जब आगे जाके यूज़ करते हो। ये सिविल सर्विसेज का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप यानी IAS बनने वाले हैं अभी सीधा। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, तीनों गलत है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब चॉक पोरस है कि नहीं पोरस है? चॉक, चॉक को थोड़ा इमेजिन करो, चॉक जो आपके स्कूल वाली चॉक है, ठीक है, बिल्कुल चौक में पानी डालते थे, एकदम पानी तुरंत सोख लेती थी कि नहीं सोख लेती थी, बिल्कुल पोरस है। तो ये भी नहीं होगा कि नीदर 2 नॉट 3 करेक्ट। दूसरा सही है भाई, ठीक है, दूसरा सही है और वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसका तो ऑप्शन नंबर C आंसर होगा इसका। चर्ट गेसेराइट शेल बता दी से कौन कैसा फॉर्म्ड है? चर्ट गेसेराइट अभी पता है, कहाँ गया वो? ये देखो, देखो इसमें देखो, मैकेनिकली में लाइमस्टोन तो देखना ही नहीं हो तीनों में, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लोएस, ये सब मैकेनिकली फॉर्म्ड है। और चर्ट जो है वो केमिकली फॉर्म में आता है, तो चर्ट केमिकली फॉर्म में है, चर्ट केमिकली सही है। गेसेराइट तो नहीं था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली में तो आगे याद करो 3 थे हमारे, चॉक था, क्ले था, रिकोल था और गेसेराइट था, ठीक है। तो गेसेराइट भी था, ठीक है, सिंपल। लाइमस्टोन तीनों में है तो वो हमें याद नहीं करना है, ठीक है। तो गेसेराइट, ओके, गेसेराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड ही तो है, ओके ठीक है, हाँ। इट वॉज कॉन्ग्लोमेरेट विच इज मैकेनिकली फॉर्म्ड एंड शेल। आंसर 1 2 3। ये NDA में क्वेश्चन पूछा गया, CDS में भी क्वेश्चन बने। रॉक साइकिल का कौन से पार्ट हैं? नहीं, ये नहीं पूछा है। लिथिफैक्शन बिल्कुल है। शिली भवन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये अवसादी चट्टान से संबंधित है। शिली भवन अवसादी चट्टान से संबंधित है, शिली भवन यानी लिथिफैक्शन। कायांतरण बिल्कुल मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान बनती है पिंडन से। पिंडन से क्या बनती है? आग्नेय चट्टान, तो पिंडन से बनती है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर D 1 2 and 3। आज आई थिंक थोड़े से मैंने हिंदी टर्म्स कम यूज़ किए हैं, मैं थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, आगे से मैं यूज़ करूँगा, ओके। अभी आते हैं इस पर, कॉन्ग्लोमेरेट आर क्लासिकल, बिल्कुल कॉन्ग्लोमेरेट में, पता नहीं मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कॉन्ग्लोमेरेट और इसमें गेसेराइट में। तो कॉन्ग्लोमेरेट ध्यान रखना क्लास्टिक या मैकेनिकली, और ठीक है कॉन्ग्लोमेरेट, और जो गेसेराइट है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो ये सही है आपका। स्लेट इज़ अ नॉन क्लास्टिक, स्लेट इज़ अ नॉन क्लास्टिक, स्लेट भाई सेडिमेंट्री नहीं है, ये तो मेटामॉर्फिक है। स्लेट ये मेटामॉर्फिक है, गलत है ये, ठीक है। ग्रेनाइट इज़ अ प्लूटोनिक, अच्छा 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 अच्छा, ध्यान रखना, यहाँ मैं लिखवाना भूल गया एक चीज़ को, एंड दैट वाज लिखा होगा ऐसा नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है, इंट्रूसिव इग्नियस को प्लूटोनिक बोलते, ध्यान रखना, इंट्रूसिव इग्नियस को प्लूटोनिक बोलते हैं। तो ग्रेनाइट इज़ अ प्लूटोनिक, गबरू ग्रेनाइट पहले नाम ले रहे हैं यानी अंदर जम गई है, यानी इंट्रूसिव है ये, ठीक है, इंट्रूसिव। बसाल्ट, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट पीमाइस का बाद में नाम ले रहा है, नहीं बाद में जमी है वो, तो 1 3 4, ओके। माउंट मेरापी कहाँ है जो जनवरी 2021 में फटा था? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बहुत वोल्केनो और ये सब, अनाक क्राकाटाऊ नहीं बढ़ाए थे भी, अनाक क्राकाटाऊ वो भी आए दिन फटता रहता है,
वो भी इंडोनेशिया में। व्हाट इज़ द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो कॉल्ड? जो डिप्रेशन होता है टॉप में उसको क्या बोलते हैं? बहुत लोग वेंट मार के चले जाते हैं भाई, वेंट इस तरह का पाइप होता है वो, ठीक है, वो तो हम तुम्हें बता दिए इसलिए तुम्हें आसान लग गया, लेकिन जिस हिसाब से फिगर में लिखा रहता है उस हिसाब से समझ नहीं आता वेंट कौन है, जो है क्रेटर क्या है, क्रेटर है ये, ठीक है। चैम्बर तो जहाँ से निकल रहा है वो है। सिंडर क्या है? सिंडर, जब सिंडर क्या है भाई? सिंडर, व्हाट इज सिंडर? सिंडर कोन वोल्केनो होता है जब बहुत ज़्यादा डेबरी कलेक्ट हो जाता है, लावा कम निकलता है, उसको सिंडर कोन बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्क, हाँ करो ये, करो करो करो, CDS 2 2024, मज़ा आएगा इसको करने में तुम्हें। अगला हफ्ता जो होगा मंडे से, मिस मत करना मैडम, बता रहे हैं, तुम बोलोगे रोज का वही तुम्हारा सर, मिस मत करना, मिस मत करना। नहीं तो कर दो मिस, नहीं कर दो, हमें क्या पड़ी है, कर दो, फिर तुम्हें बाद में पता चलेगा। लैंड फॉर्म से इस बार कितना क्वेश्चन बना है तुम्हें पता है? वेदरिंग से, इरोजन से, लैंड फॉर्म से। लैंड फॉर्म समझ ही नहीं पाओगे जब वेदरिंग इरोजन ना समझ में आएगा, और वेदरिंग इरोजन से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो, स्टेनो वगैरह उठा के देख लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला वाला वीक, मिस मत करना, ठीक है। चलो, इज़ इट सफिशिएंट फॉर ऑल बैंक एग्जाम? भाई देख लो, समय को आपको ऐसे पढ़ाई दे रहा हूँ कि CDS का एग्जाम दे देना, CAPF का दे देना, सिविल सर्विसेज का भी अभी पेपर कोई भी उठा के देख लेना, जो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, चाहे मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँ, ठीक है, पेपर आप उठा के देख लेना। जब मैं आपको UPSC के CDS CAPF का तक का बोल रहा हूँ, अब पैटर्न ही कुछ अलग तरीके का हो, अलग ही पूछे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम PCS VCS तो उड़ा दोगे, एकदम उड़ा दोगे, ठीक है। और CDS ऐसे करोगे उड़ जाएगा। आर्क वोल्केनो आर फाउंड नियर डाइवर्जेंस, गलत हो गया, बताया था आर्क वोल्केनो कहाँ बनते हैं, जैसे एल्यूशन ट्रेंच, जहाँ कन्वर्जेंस हो, राइट। डाइवर्जेंट में तो फ्यूचर वोल्केनो बनना था, इधर उधर स्प्रेडिंग हो रही थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। आर्क वोल्केनो तो समुद्र के अंदर जब कन्वर्जेंस हो रहा था, याद है? गया गया, दो अपने आप सही हो गया। सम ऑफ, अब देखो, सम इज अ जर्नलिस्टिक कीवर्ड, जर्नलिस्टिक कीवर्ड कंटेनिंग जो स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं, कुछ मे बी, माइट बी, जो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, दावे नहीं कर रहा है कि सारे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऑल, ऑलवेज, नन, नेवर, वो एक्सट्रीम होते हैं। जैसे यहाँ पे तो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल था यहाँ पे, तो वो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं वो। तो दूसरा तो खैर अपने आप सही हुई है। सम ऑफ द हाईएस्ट वोल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, कुछ जो हैं ज़्यादातर, कुछ हाईएस्ट वोल्केनो आर्क टाइप के, जैसे ये सब, बिल्कुल ठीक है। सम जो होता है जनरली वो सही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनो आर करेक्ट? द स्ट्रेंथ ऑफ अ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स। आइसलैंड एंड फिलीपींस वर क्रिएटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल, अभी मैंने बताया भी था, ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल तो वो काफ़ी, जैसे वॉल्केनिक सॉइल वो काफ़ी डीप होती हैं, रिच होती हैं मिनरल में, क्योंकि सीधा अंदर से मिनरल निकल रहा है। तो अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस, ये भी आइसलैंड फिलीपींस भी वैसे बने, और बिल्कुल इसकी स्ट्रेंथ को वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स से ही मापते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेंथ होती है वॉल्केनो की। ऑप्शन नंबर डी। Individual lava flows are normally only a few feet thick, but over a long period of time, repeated flows may build up a volcano. Such volcanoes are termed as। पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली फ्यू फीट थिक। बताओ क्या होगा इसका आंसर? शील्ड होगा, कंपोजिट होगा, स्ट्रैटो होगा, या सिंडर कौन होगा? अब तुम खुद सोचो, कॉम्पोजिट और स्ट्रैटो एक ही तरीके के हैं। कॉम्पोजिट को स्ट्रैटो बोल रहे थे, एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, बताओ। एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। कॉम्पोजिट को स्ट्रैटो बोलते हैं जब निकलता है गाढ़ा गाढ़ा, फिर उसके ऊपर राख जम गई, फिर निकला गाढ़ा गाढ़ा, फिर जम गई राख, तो ये लेयर बन गया। तो स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है, वही कंपोजिट जो गाढ़ा होता है, जो एसिडिक होता है, जो फेल्सिक होता है, जो लाइट कलर का होता है, ठीक है, जो कूलर होता है थोड़ा सा। सिंडर कौन क्या होता है? सिंडर कौन, लावा कम निकलता है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं। शील्ड होता है जो बहुत ही फ्लूइड नेचर का वोल्केनो होता है, क्योंकि थिक नहीं होता है, ओनली अ फ्यू फीट थिक, मोटा नहीं होता है। मोटा शहद मोटा होता है कि पानी, शहद, ठीक है, यानी कि जो गाढ़ा होता है मोटा होता है, ये मोटा नहीं है, फ्लूइड नेचर का। शील्ड बोल लाई, ये IAS के पेपर पूछा गया 2024 में, देख रहे हो, फिर तुम IAS बनने वाले हो। बस बता दो कहाँ कलेक्टर बना है तुमको। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस? क्या क्या निकलता है वोल्केनिक, जब वोल्केनो निकलता है तो क्या क्या निकलता है? लावा के अलावा तो निकलता ही है, गैसें निकलती, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब होता है। ऐश वगैरह भी निकलती, टफ जिसको बोलते हैं, एंड पायरोक्लास्टिक डेब्री भी निकलता है। तो चारों निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बन गया है ये तुम, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस, आखिरी क्वेश्चन है, अब SSC के करेंगे उसके बाद। तो निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं?
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था। जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो ये पहली बात तो जिग्सॉ फिट है, जिग्सॉ फिट के बाद फिर उन्होंने बताया कि रॉक सेम एज की हैं, फॉसिल हमें देखने को मिल रहे हैं सेम तरीके के, ठीक है, बोटानिकल एविडेंस तो सेम तरीके के एनिमल देखने को मिल रहे हैं, प्लेसर डिपॉजिट सेम तरीके के, टिलाइट डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, सब कल पढ़े थे, टिलाइट सेडिमेंट्री ग्लेशियल सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है वो। तो भाई द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, जो घाना कोस्ट याद है, गोल्ड डिपॉजिट जो घाना में थे उनकी वेन्स कहाँ मिल रही थी, ब्राज़ील की प्लेट्यू मिल रही थी, ठीक है, उसका सोर्स जो है घाना के गोल्ड का वो ब्राज़ील में मिल रहा था। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। अब बेटा कल की जिसने क्लास ली होगी उसको चमक गया होगा कि जब मैंने बार बार बोला था बेटा 6 याद रखना, ये बेटा 6 याद रखना, समझ आया क्यों 6 याद रखना। हाँ सर आपने देखा होगा पहले कि पेपर, नहीं भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो लाइन है डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, समझे आप। तो इसलिए मैंने बोला था, अभी मुझे सच में नहीं पता था कि भाई ये इस तरह से सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस। और 6 डिफरेंट लैंड मासेस कौन से थे, और ये क्या है, टिलाइट डिपॉजिट, याद आया कल टिलाइट डिपॉजिट जब पढ़ा रहे थे। तो भारत वाला मटेरियल और कहाँ मिल रहा था, मेडागास्कर मिल रहा था, ऑस्ट्रेलिया मिल रहा था, अंटार्कटिका मिल रहा था, अफ्रीका मिल रहा था, और कहाँ मिल रहा था, 1 2 3 4 5, छठवां कौन सा था। तो आंसर क्या होगा, ठीक। द टर्म लिथीफैक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिक एलिमेंट। लिथीफैक्शन है वो पूछ नहीं रहा है कि वो किस तरीके के रॉक से रिलेटेड है, वो पूछ रहा है किससे है, लो रॉक से, कौन सी तरीके के रॉक है ये है? कौन सी तरीके के रॉक है। तेरा वाले में डाउट है सर जी, अच्छा क्या डाउट है। इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ऑफ ओनली 5 फीट थिक, थिक नहीं होते, मोटे नहीं होते हैं। रिपीटेड फ्लोज में बिल्ड अप वोल्केनो, रिपीटेड बार बार होगा थोड़ा सा वोल्केनो बन जाएगा, क्या है, मोटा नहीं होता, इसका गाढ़ा होता है, मोटा होता है भाई इसका लावा, तो ये तो हो नहीं सकता ना। किसका पतला होता है, बेसिक का, शील्ड का, फ्लड बसाल प्रोविंस, ठीक है, याद ठीक हो गया। हो हेन हेम क्या नाम है आपका, चलो। आपको कैसे पता, क्या मतलब आपको कैसे पता, जब ये सब टूट रहा था तुमको बताया नहीं थे, हम बैठे थे वहीं साइड में सब देख रहे थे। हम जो है पहले पेंजिया में रहा करते थे, फिर उठ के गोंडवाना लैंड में आए, तभी तो आज इंडिया में पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। तो रॉक में जो है सेडिमेंट्री होता है, ठीक है, रॉक जो है सेडिमेंट्री टाइप रॉक है ये, ठीक है, जहाँ लिथीफैक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पेट्रोलॉजी, व्हाट इज पेट्रोलॉजी। रॉक की कॉम्पोजिशन ऑफ स्टडी, जो साइंस उसका जो स्टडी है उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। 18th, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लियो सेडिमेंट्री कितनी होती है। लेकिन सर वो तो इग्नेस पूछ रहा है, लेकिन बेटा मैं तो तुमसे सेडिमेंट्री पूछ रहा हूँ ना, तो बता जल्दी से ये क्या होता है, 2 होता है, कैसा, इंट्रेसिव जिसको प्लूटोनिक बोलते हैं, एक्सट्रेसिव इसको कुछ नहीं एक्सट्रेसिव ही बोलते हैं, ठीक है। गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइट, सेडिमेंट्री, क्लास्टिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, गेसेराइट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, गेसेराइट बोल रहा हूँ, वो कौन सी थी, बार बार कंफ्यूज होता हूँ। गेसेराइट तो इसमें है, वो क्या था इसमें क्लास्टिकली में, भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। और ऑर्गेनिकली में और क्या था, क्ले था आपका, ठीक है, चौक था आपका, ध्यान रखना है, और गेसेराइट था, लाइमस्टोन था, और इसमें तो लाइमस्टोन होता ही होता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, यस कॉन्ग्लोमेरेट है वो। वॉट टाइप ऑफ रॉक्स मेनली कंपोज दी पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। पेनिनसुलर प्लेट्यू में किस तरह की रॉक हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। ओल्ड क्रिस्टलिन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, लेयर ऑफ लाइमस्टोन सैंडस्टोन फ्रॉम मरीन ओरिजिन, यंग सेडिमेंट्री रॉक्स फ्रॉम, ओल्ड है भाई, ओल्ड पुरानी क्यों है, इस ये भी जो तुम्हें बता ही रहे थे हम कि हिमालय जब पढ़ाएंगे, तो जब वो सब पढ़ाएंगे ना, पहली क्लास होगी, मतलब पहली नहीं दूसरी क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी की, जब हिमालय और पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि हिमालय क्यों नए हैं, ये क्यों पुराने हैं, वो सब इसी से लिंक्ड है जो आज या कल में पढ़ाएं हैं, सब उसी से लिंक्ड है जो आज या कल में पढ़ाएं सब। लेकिन अभी बता देंगे तो मज़ा कहाँ आएगा, क्योंकि अभी तो तुमको क्यूरियोसिटी की प्यास ही नहीं लगी है। डैश इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स कैल्साइट एंड एरागोनाइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक। कार्बोनेट है, मार्बल क्या सेडिमेंट्री रॉक है, तुम खुद बताओ, मार्बल कैसी रॉक है, मार्बल इज अ वॉट टाइप ऑफ रॉक, मार्बल है आपका मेटामॉर्फिक। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें आपका लाइमस्टोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को ही कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। चौक मेटामॉर्फिक है नहीं, ये तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन ये तो तीनों है, ऑर्गेनिकली, क्लासिकली और केमिकली, ठीक है। स्लेट, स्लेट है तो मेटामॉर्फिक है,
और ये सेडिमेंट्री है, तो मेटामॉर्फिक ही तो पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। नॉट अ रॉक, इनमें से चट्टान कौन नहीं है? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्ज, कौन सा रॉक नहीं है? जल्दी बताओ। जेई 2024, अभी सीधा जूनियर इंजीनियर बनोगे तुम। क्वार्ट्ज क्या है? मिनरल है। सर ये फेल्सपार तो गऊ काऊ का नमक है, मतलब क्या लिख रहे हो? मिनरल, ठीक है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अगेन जेई 2024, ठीक है। 30 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे ज़्यादा, आई थिंक इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। इग्नियस रॉक आर यूज्ड एज फ्यूल बाय इग्नाइटिंग देम है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैन नेवर चेंज इनटू मेटामॉर्फिक। वाह, बोल रहा है कि ट्रू कौन सा? सेडिमेंट्री को कभी चेंज कर ही नहीं सकते मेटामॉर्फिक में और मैग्मा में। रॉक साइकिल क्या तेल लेने गई है? इग्नियस रॉक can change into sedimentary rock over a long period of time? Yes. Magma can form sedimentary rock on cooling? No. Magma always will form igneous rock on cooling. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। मतलब देखो रॉक को जला रहे हैं इग्नाइट करके, हैं? सर्दी वर्दी आएगी तो पता चला रॉक जला रहे हैं बैठ के। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ऑन सॉलिडिफिकेशन बताओ, मॉल्टन मैग्मा फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। जम के पिघला हुआ मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, गलत बात। फॉल्स। खत्म हो गया भाई, ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हिंदी में, हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? कैसे होता है आग्नेय? सेडिमेंट्री। कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम आराम से जिंदगी कट रही कि नहीं कट रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल दैट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%? नहीं बता दो, मोर देन 50%। कट रही कि नहीं आराम से? देख रहा है ये? हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज ऑफ फेल्डस्पार। पिरोक्सीन 10%, एम्फीबियोल 7%, मीका 4%, PAM पैम, ठीक है 10 7 4, याद रहेगा। अब करवा नहीं पाएंगे यार, वही सेम बार बार रिपीट हो, रूपांतरित का अंतरित, बार बार दिमाग खराब किए हैं। ये वाला करो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज येलोइश ग्रीन टू ग्रीन कलर्ड gemstone often found in mafic and ultramafic igneous rocks such as basalt, gabbro, dunite और ये diabase and peridot। येलोइश ग्रीन है, याद आया कुछ? ग्रीन। कंसिडर टू बी बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है? बॉक्साइट है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है। बायोलॉजिकली अब तुम खुद सोचो, तुमने खुद ही सोचो, दूसरे से मत सोचो ना। मार्बल जो है मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट इग्नियस है, तो बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री ये तो नहीं होगा। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? ठीक है, बाकी क्या होमवर्क है आपके? इसमें से पूछा डॉर्मेंट वोल्केनो, बता दो आखिरी वाला क्वेश्चन। डॉर्मेंट वोल्केनो आपसे पूछ रहा है, बता। डॉर्मेंट का मतलब पहले था अभी नहीं है, आगे हो सकता है। एबरस अंडे NTPC CBT 1 ने पूछा है। माउना केया हवाई, माउना केया हवाई, ऑप्शन नंबर डी, ये डॉर्मेंट है आपका। ठीक है, ओके। एटना जो है ये एक्टिव है, बाकी सब एक्टिव हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म? निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी के कारण को सही ढंग से समझाता है? इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव सरफेस इरोजन, ग्लेशियर के मूवमेंट से वोल्केनो होता है, हैपेंस बिकॉज एटमॉस्फेयर नो, बिकॉज जो अंदर की मॉल्टन रॉक है वो पिघलती है और बाहर निकलती है। ठीक है, खत्म। ओके, बाकी जिसको बैच एनरोल करना है फॉर डिजिटल नोट्स